मेरे भाई साहब ने 2 शादियाँ की हुई हैं। अच्छा अच्छा, 2 शादियाँ। हाँ, 2 शादियाँ सही। की हुई आपने हैं। कितनी की हुई है? मैंने फ़िलहाल एक ही की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, तो यानी कि उसमें आप अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे नहीं चले, एक हाँ ही जी, शादी एक की ही है शादी और एक की के है। साथ आप अल्हम्दुलिल्लाह सिंसियर अल्लाह हैं। का शुक्र है। सही, माशाल्लाह, आपको और अल्लाह खुश रखे। आमीन, सही। आमीन। अब एक और फैमिली आई हुई लड़के की तरफ से, कैमरामैन उनकी भी आए हुए हैं, उन्होंने भी अपने हुँ, बुलाए हुए हैं इवेंट के लिए। तो आपस में यानी कि जो अब समझ लें रिवाइवल कह लें या ऑपोजिट आपके कह लें टाकरा, टीम टाकरा। टाकरा जिसे तो उनके साथ कैसा आपका यानी कि बिहेवियर रहता है, उनका जब कैसा रहता है? अब एक बंदा गया जी, पिछले ज़माने में बनती थी 7-8 हज़ार की वीडियो। हम्म। आज भी जनाब एक बंदा है और हमें 7,000। यार आजकल एक प्रोफेशनल लड़का जो अगर वर्किंग करवा रहा है, किसी को हायर कर रहा है, यार 5-6 हज़ार तो उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी एक शिफ्ट में देना पड़ जाता है। आज मेरे साथ एक मेहमान है बड़े ख़ास, और इनका नाम है जमाल आरिफ। ये एक प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफ़र भी हैं और वीडियोग्राफ़र भी हैं, और ये तकरीबन पिछले 18 सालों से ना इस फील्ड के अंदर हैं, और जंग के अंदर इनका बड़ा नाम है। ये नीलम स्टूडियो के नाम से जाने जाते हैं। मुझे अच्छे अच्छे तरीके से याद है कि जब हमारे मैट्रिक के और एफएससी के जब एडमिशन जाते थे, तो जंग के अंदर एक ही नाम होता था कि नीलम स्टूडियो पे जाएं और अपनी पासपोर्ट की साइज़ की फ़ोटो बनाएं। तो आज मेरे साथ जमाल आरिफ साहब हैं, और इनका तारुफ मैंने आपको करवा चुका हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सही कैसे हैं आप आप? सुनाइए? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह की ज़ात पाक का। अपना तबीयत कैसी है बस आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। तो इनके साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ भी है, और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी किए हैं मिलकर। वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी भी की है, वीडियोग्राफ़ी भी की है। इनके साथ मैंने एक यूट्यूब चैनल भी चलाया था। तो कि हाँ, हाँ। वो अब मुझे हँसी आ गई इस बात पे शॉर्ट कि वो जो स्टोरीज़। क्या कहते हैं कि एक जगह पे ना वो पहुंचा नहीं। शॉर्ट वाइन्स बनाते थे मिलकर, और फिर रोड शो भी किए थे हाँ, काफ़ी। रोड शो भी काफ़ी फिर किए उसके थे। बाद हम आगे छोटे मोटे वो प्रोग्राम करने, फिर वेडिंग के अंदर, फिर फोटोग्राफी। हाँ, वेडिंग भी मैंने इनसे काफ़ी काफ़ी करते कुछ हैं। सीखा है, ये फोटोग्राफी भी काफ़ी इनसे मैंने एक्सपीरियंस लिया है। वीडियोग्राफी का भी काम इनके साथ मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। तो वीडियोग्राफी फर्स्ट स्टार्ट की थी, वो अपना फर्स्ट था मेरे ख्याल से, हम गए थे मदीना टाउन। हाँ, मदीना टाउन, मदीना टाउन। मदीना टाउन गए थे ना? मदीना टाउन, मदीना। वो कार वाली व्लॉग्स का जो किया था। नहीं 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 नहीं, वो मदीना टाउन नहीं था, वो था पाम विला। सॉरी, पाम विला नहीं, पाम विला, पाम विला। ये पैराडाइज सिटी से पहले जो आता है। हाँ हाँ, मदीना टाउन है वो। मदीना टाउन, मक्का टाउन, सॉरी, मक्का टाउन, मक्का टाउन, मक्का मक्का टाउन। टाउन, मक्का टाउन में मक्का किया टाउन था के अंदर, हाँ, वो गाड़ी मक्का के टाउन साथ। गोजर रोड पे, वो बिल्कुल वो मुझे याद है। चाइनीज फिलिपाइनी लड़की के साथ आपको याद होगा। हाँ, वो फिलिपाइनी लड़की थी है वो हमारे साथ। बस वो भी एक अलग स्टोरी है, उसकी क्या बात करनी यहाँ पर। तो मुझे अच्छा ये तो बताइए वो भी कि अच्छा टाइम था हमारा। बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छा टाइम था। तो मैंने ये पूछना है आपसे कि आपकी अर्ली लाइफ कैसे गुजरी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरी अर्ली लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है। तो स्टडी की मैंने, वैसे स्टडी तो मैंने माशाल्लाह स्टार्ट की थी। छोटा होता था तब स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया था, बस शौक होता था, सिस्टर्स के साथ जाता था उनके स्कूल। पहला स्कूल था बिलाल स्कूल। अच्छा तो बिलाल स्कूल के बाद फिर हमने स्टार्ट किया। उसके बाद जब मेरा एडमिशन हुआ पहले स्कूल में, तो मेरा एडमिशन हुआ गजाली एलिमेंट्री स्कूल गोजा रोड पे, अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, यानी कि चर्ची ग्राउंड के बिल्कुल सही। सामने जो स्कूल था। यानी कि आपकी बेसिक जो स्टडी थी वो आपकी एलिमेंट्री स्कूल जंग हाँ, गोजर रोड जंग पे से, गुजरी। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। वो उसके बाद फिर कहाँ गए? उसके बाद अपने फिर बोर्डिंग स्कूल में ज्वाइन किया। अच्छा। 5th के बाद हाँ हाँ। मुजफ्फरगढ़ मिसाली स्कूल, अच्छा, मुजफ्फरगढ़ दीनपुर, कैसे पहुंच गए? मुजफ्फरगढ़ पहुंच गया। ये एकदम से जंग शहर वो से इस निकल तरह कर। था कि हम यहाँ स्टडी करते थे, तो वालिद साहब, एक्चुअली मेरे भाई साहब ने 2 शादियाँ की हुई हैं। अच्छा अच्छा, 2 शादियां। हाँ, 2 शादियाँ सही। की हुई आपने हैं। कितनी की हुई है? मैंने फ़िलहाल एक ही की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, तो यानी कि उसमें आप अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे नहीं चले, एक हाँ ही जी, शादी एक की ही है शादी और एक की के है साथ आप अल्हम्दुलिल्लाह सिंसियर हैं। अल्लाह का शुक्र है। सही, माशाल्लाह, आपको और अल्लाह खुश रखे। आमीन, सही। आमीन। फिर वो स्कूल लाइफ थी, वहाँ मेरे वालिद साहब ने 2 शादी की हुई थी। वालिद साहब के दोस्त थे, अच्छा। उनका बेटा वहाँ पढ़ता था, तो उन्होंने मशवरा दिया था कि ना आप इनको बोर्डिंग स्कूल में डालें, तो हम्म ये पहले से अच्छी प्रोग्रेस हो जाएगी इनकी। हम्म। तो प्रोग्रेस तो अच्छी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन 756
आउट ऑफ 100। अच्छा, ये आपके नंबर थे? जी 8th में। अच्छा तो मेरी प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी थी। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, वालिद साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमें अच्छे से अच्छी एजुकेशन दिलवाई उन्होंने, हम्म बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते रहे। हम्म बस वहाँ पे ना मुझे ये चने जो है ना, हम्म। इनसे थोड़ी वो होगी, क्योंकि सुबह नफरत होगी? डेली चने का नाश्ता मिलता था वहाँ पे, अच्छा अच्छा, वो लाइन में लग के मेस में मेस आपको में। यानी कि ना चने का हाँ, नाश्ता। सुबह सुबह का टाइम होता अच्छा था अच्छा तो अच्छा हमने जनाब जैसे ही नहाना धोना, एक ट्यूबवेल होता था, ट्यूबवेल में ना हम सारा स्कूल इकट्ठा नहाते थे। अच्छा टीचर्स भी वहाँ नहाते थे। अच्छा यानी अच्छा। कि सबको एक जैसा ही रखा गया था। हाँ हाँ हाँ। कोई अमीर गरीब की कोई फोकियत वहाँ हम्म नहीं थी। हम्म। सबको सेम रखा गया था, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। हमारे साथ एमएनएस के भी बच्चे पढ़ते थे, बहुत और भी सियासी पार्टीज के और बड़े बड़े बिजनेसमैन के भी बच्चे अच्छा पढ़ते अच्छा, थे। यानी कि वो एक हमारे ये पाकिस्तान के नहीं, बाहर से भी लोग आते थे पढ़ने के लिए, स्टडी करने के अच्छा लिए। अच्छा, ये इतना पॉपुलर वो मुजफ्फरगढ़ के अंदर स्कूल था, मिसाली पब्लिक स्कूल बताया ना हाँ, उसका नाम? मिसाली पब्लिक स्कूल। ये कहाँ तक, मैट्रिक तक का है वहाँ पर या वो एफएससी? 8th क्लास तक का अच्छा है। 8 8th था। के बाद फिर वो आगे है अब्दालियन स्कूल, अच्छा मिसाली जिक्रिया भी था वहाँ पे, और अच्छा। वहाँ सुपीरियर भी था। यानी कि ये तो तीन चार कितना अरसा स्कूल थे उधर वहाँ आपका बोर्डिंग गुजरा से। फिर? 3 साल? वहाँ मैं 3 साल उसमें गुजारे, उसके बाद फिर मेरे चनाब कॉलेज में एडमिशन हो गया। अच्छा, चनाब कॉलेज जंग? चनाब कॉलेज अच्छा, जंग जंग में। वापस आ गए फिर? जी जंग वापस आ गया। फिर मैंने 2 साल मैट्रिक मैंने चनाब कॉलेज में की। तो अच्छा मैट्रिक के बाद ना मुझे बस बेसिक एक बंदे के ना रच जाती है ना दोस्ती, और वो क्या कहते हैं उसे, बोर्डिंग लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देता है। अच्छा अच्छा। पहले जब एक हम बार गए थे यानी हम कि तो बंदा निकला है बोर्डिंग लाइफ से, उसके बाद फिर वो यानी कि घर आ गया और फिर इधर उसे वो ना मैट्रिक। बोरियत सी लगने लग जाती है, हाँ क्योंकि हाँ वहाँ दोस्तों का झुंड, गपशप हाँ लगाना, हाँ उठना हाँ। बैठना, वो एकदम चार से दीवारी के अंदर आपके को ना, बाहर नहीं जाने देते वो थे। क्या कहते हैं ना, कि एकदम से आपकी लाइफ में कुछ चेंजिंग आई, क्योंकि हाँ आप 3 साल आपने बोर्डिंग में गुजारे, क्योंकि आप बताया कि वो सिर्फ 8 क्लास तक वहाँ पे था। हाँ तो वो जी, 8 के बाद तो आपने यानी कि वापस आ गए चनाब कॉलेज में। चनाब कॉलेज तो में आ वो गए। फिर यानी कि फिर आपके वो लिए। मैट्रिक के बाद मैंने दोबारा फोर्स किया, फिर मैंने मैट्रिक के बाद ना दोबारा अब्दालियन में चला गया। अच्छा सही, अब्दालियन स्कूल वही में मुजफ्फरगढ़ वापस? वापस मुजफ्फरगढ़ अच्छा अब्दालियन में, मिसाली स्कूल जो जहाँ मिसाली स्कूल था ना, हाँ हाँ। वहाँ थोड़े से फासले पे ही अब्दालियन स्कूल था। अच्छा अच्छा अच्छा। बेसिकली अब्दालियन जिनका था ना, वो मिसाली स्कूल से ही स्टडी करके जा चुके थे। हम्म। हमारे वहाँ के बानी इदारा थे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए अच्छा। और उनकी मगफरत फरमाए। आमीन। वो बहुत नाइस इंसान थे, बहुत अच्छे पर्सन थे, अच्छा अलहाज जमील कुरैशी साहब। अच्छा 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 सही। तो उन्होंने उस स्कूल की बुनियाद रखी, बेसिक। वहाँ ये मिसाली जिक्रिया और सुपीरियर और अब्दालियन जी जितने भी बने थे ना, वो हम्म। उनके बाद ही बने थे। अच्छा अच्छा बेसिक जो बेस थी ना, वो मिसाली पब्लिक स्कूल की हाँ, उन्होंने अलहाज जमील से कुरैशी साहब ने रखी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ हमने काफ़ी अच्छा लाइफ टाइम गुजारा। तो वहाँ हमें ये बस वो चने की बात कर रहे थे, हाँ हाँ। सुबह टाइम चने होते थे, अच्छा लाइन में लग के हमने डोंगा उठाया होना जी, लाइन में अच्छा लगे होना जी। तंदूर पे पहले जाते थे, एक रोटी लेनी, अच्छा। उसके बाद चने के लिए लाइन में लगना, एक मुझे तो चने ये लेने। जेलर जैसी लाइफ नजर आ रही है। वो हम मूवीज में देखते हैं अक्सर के, लाइन लगी हुई है, हाँ, वो वो एक जेल बैठा होता जैसी है डालने वाला कि डालने डाला, वाला बैठे होते और टीचर। भाई रोड चलो जी, हाँ, चलो हमारे चलो। टीचर्स की ड्यूटी लगी होती थी ना, डिवाइड करके देने की। अच्छा सो फर्स्ट टाइम वो मिलते थे, मैं चने का नाश्ता मिलता था। अच्छा। दोपहर को हमें आलू गोश्त मिलता था, आलू गोश्त। और जो संडे था, संडे को हमें वहाँ हम्म पुलाव मिलता था, हम्म। मीठे चावल और नमकीन चावल मिलते थे। अच्छा और रात टाइम हमें नॉन स्टॉप दाल मिलती थी, अच्छा, नॉन स्टॉप दाल? दाल। और कभी कभी लोबिया पक जाता था। अच्छा, लोबिया वही तो चिकन दाल की, वगैरह या यानी कि वो कोई मटन प्रोटीन बीफ? जो हमारी है ना, हम्म। वो पूरी करने के लिए हमें ये चीज़ डेली खिलाई अच्छा, जाती उन्होंने एक थी। शेड्यूल बनाया हुआ था शेड्यूल अपने, बनाया हुआ था। कि इस डे को ये चीज़ है, इस डे को ये है, इस डे को ये है। हाँ नहीं, ये था भाई, सुबह तो नॉन स्टॉप चने ही थे, नॉन स्टॉप चने? नॉन स्टॉप चने। चनों के अलावा कोई नाश्ता नहीं मिलता था, अच्छा, कुछ भी नहीं, सिर्फ कुछ चने? सिर्फ चने थे। यानी कि आपने वो 3 साल भी चने खाए, फिर आगे 3 साल भी चने, हाँ यानी कि जी, आपकी जिंदगी 5 साल चनों में गुजरी है, चनों में नाश्ते गुजरी में। है, नाश्ते में। तो मुझे ना अब वो चनों से ना इतनी होगी, अब मैंने चने खाने छोड़ दिए हुए हैं। और तेरी का। बाकी चिकन तो एक अलग चीज़ है, चिकन तो हर चीज़ में यूज़ होता है, और हाँ हर हाँ बंदा पसंद करता है, सही है। लाइक करता है। हम्म। तो दोपहर को आलू गोश्त होता था, वो हम एक डोंगे होता था, उसमें बस साथ में 6 रोटियां होती थी, हम्म। 3 बंदों का वो एक होता था। अच्छा। दोपहर को जब 2 बजे या 1 बजे हमें छुट्टी होती थी, तो हम्म। फ़ौरन से पहले वो क्लासेस में से निकल के ना मैस की तरफ जाते थे।
अच्छा खाने पीने के बाद फिर नहाने की तरफ रुजू करते थे, कपड़े चेंज करते थे। अच्छा। यूनिफॉर्म थी हमारी खाकी कलर की। सही। तो मेरे स्कूल में ना एक वाकया ये गुजरा कि मुझे ना एक मौका मिला नात पढ़ने का स्टेज पे जाके ना। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा तो वो जिस फर्स्ट था कि वो तरह। मैं किसी के सामने बैठ के ना और खड़े होके ना परफॉर्म करूं। अच्छा अच्छा। तो बड़ी उसकी मैंने प्रैक्टिस की। नात होती थी, आपने सुनी होगी, बचपन में भी बहुत फेमस नात है। हाँ हाँ। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, सही। कोई बेबस नहीं बेसहारा नहीं। हम्म। तो मुझे बहुत शौक था, मैंने सर से रिक्वेस्ट की, सर ने कहा ठीक है आ जाओ। अच्छा। तो मैं चला गया, मैंने वहाँ परफॉर्म करने के लिए बड़ी प्रैक्टिस की। तो फर्स्ट टाइम था मेरे स्टेज पे, आपको पता है इसके लिए बहुत इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वहाँ खड़े होने के लिए। हम्म। तो भाई मैं स्टेज पे गया, स्टेज पे जाते ही ना पहले मेरे पे एक वहशत सी आ गई कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं गया, माइक पकड़ा। माइक पकड़ने के बाद जैसे मैंने परफॉर्म किया मैंने 2 लाइनें पढ़ी होंगी, और वापस आ गए। तीसरी पे मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने माइक छोड़ा सही और है। स्टेज से नीचे आ गया। मेरे साथ भी एक ऐसा वाकया मैं अभी शेयर करना चाहूँगा। मैं था पहले सेक्रेड हार्ट स्कूल में ना, तो वहाँ पर भी ना इसी तरह होता था, असेंबली होती थी। लेकिन वो था क्रिश्चियन स्कूल, तो उनकी एक इंग्लिश में ही दुआ होती थी। मुझे अब हाँ याद नहीं है क्योंकि वो एक मेरा चाइल्डहुड पीरियड था वहाँ पर। मैं 5th क्लास तक सेक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़ा। सही। उसके बाद वालिद साहब के फ्रेंड थे शुएब कमांडर साहब, आप जानते हैं अच्छे जी तरीके से। जी सही। तो यानी कि उन्होंने कहा कि आप बच्चे हमारे स्कूल में भेजें, बड़ा अच्छा स्कूल है। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, नया नया बना, गजाली पब्लिक एकेडमी के नाम से। सही। तो मैं 6th क्लास फिर उधर आ गया। तो वहाँ पर थी कि रूटीन के ना सुबह के टाइम हर क्लास का एक, यानी कि हर दिन ना नई क्लास का ना एक होता था कि उसने नात भी पढ़नी है, उसने गॉड ऑफ ऑनर भी पढ़ना है, गॉड ऑफ ऑनर, और हमद, यानी कि और हर कुरान बच्चे को, मजीद की तिलावत। हर बच्चे हर को बच्चे का, हर क्लास में से। कॉन्फिडेंस करने के हाँ जी लिए हाँ वो जी। आगे बिल्कुल लेके बिल्कुल, आते थे। हर क्लास में से ना। तो जब हमारी क्लास की बारी आई तो हर स्टूडेंट यानी कि कर रहा था, तो मैं नया नया था, तो मुझे कहा कि ये स्टूडेंट नया आया है तो इससे आप ना ये तिलावत करवाएं। तो मुझे उन्होंने एक दी लाइन दी आयात की, और नीचे तर्जमा लिखा हुआ था। तो मैंने वो याद कर ली, घर आ गया तर्जमा भी याद कर लिया। जब स्टेज पे गया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि स्टेज पे सही। जाके ना, तो मैं जब गया, मैं बड़ा उस टाइम कॉन्फिडेंस था जब तक यानी कि ना मैं पढ़ रहा था। तो सॉरी, मैं पढ़ नहीं रहा था बल्कि अभी जाना था स्टेज पे। स्टेज पे जाना था, हाँ हाँ, परफॉर्म करना था फर्स्ट परफॉर्म टाइम। करना था। तो मैं चढ़ा ही जैसे ऊपर, जैसी 2 लाइनें बोली ही सही ना, जब तर्जमे की बारी आई तो मेरा थोड़ा टांगे कॉन्फिडेंस, कांपने लग जाती है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है थोड़ा बंदे कॉन्फिडेंस का। लूज हो गया। मैंने जल्दी जल्दी पढ़ के ना भाग गया, बस मैंने भागने की। तो सेम यही। बाद में जब मैं क्लास में गया तो क्लास में स्टूडेंट्स वो जो थोड़ा उन्होंने मेरी लेग पुलिंग की, थोड़ा खींचा मुझे, थोड़ा मजाक वगैरह बनाया। टीचर ने तो कुछ नहीं कहा था क्योंकि उसने थपकी दी, उन्होंने कहा चल नया स्टूडेंट है तो हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ऐसा तैयारी कीजिएगा। फिर मैंने वो करता रहा था, फिर यानी कि मेरा वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। सही। तो ये नहीं मेरे मैं साथ तो एक बस वाकया हुआ वो था। फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम के बाद हम्म मेरे ख्याल से मैंने स्टेज ड्रामास वगैरह होते थे, हम्म। तो हाँ, वो उसमें बड़ा मज़ा आता था, हम उसमें, मुझे बड़ा एक्टिंग का हमारा शौक वो होता था, था। सालाना फंक्शंस होते थे। उसके बाद तो हाँ। खैर मैंने कोशिश बहुत की कि मैं अपना स्टेज परफॉर्म अच्छा करूं, मैं हम्म। कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाऊं। तो मैंने ना फिर वो स्टेज में उनको अपना स्कूल का जब इवेंट्स होते थे, इवेंट्स था तो उसमें पार्टिसिपेट की थी मैंने एज अ डांसर। अच्छा उसमें गाना होता था, उसमें मैंने परफॉर्म की थी कि वो गाना था पुराना इंडियन का, नागन वाला, अच्छा। मैं नागन तू स्पेरा। हाँ, मैं नागिन तू उसमें मैं सपेरा। नागन बना था उसमें मैं तो लेडीज लेट के डांस का, किया था फिर वो, नहीं लेट के तो नहीं किया था, वैसे लेकिन ये स्टेप, था, ये वाला स्टेप हाँ वो ये मैं वाला नागन तू स्टेप स्पेरा अच्छा। तो उसमें बकायदा उन्होंने स्पेरा भी बनाया हुआ था, नागन भी थी और बाकी साथ भी था, भीम शीम होगी फिर भीम वो। जिम, यानी कि पूरा उन्होंने रियल कॉन्टेक्ट किया था। अच्छा। मेरे साथ में एक मेरा पार्टनर था, सुपीरियर स्कूल से, दूसरे स्कूल से था, हम्म। तो इरफान नाम था उसका। अच्छा। वो भी नागिन का डांस परफॉर्म कर रहा था और मैं भी, हम्म। यानी कि हमारा अलग अलग था। अच्छा। तो हमारे दूसरे स्कूल की कंपटीशन की वजह से हमें भी साथ लाया गया था। हम्म। मुझे याद है मेरे प्रॉपर वही कॉस्ट्यूम पहनाया गया, लेडीज़ वाला, और टोटल हमें अच्छा उस चीज़ का
बकायदा महीना महीना पूरा हमने प्रैक्टिस की थी। अच्छा अच्छा, हमारी रिहर्सल चलती थी सही। स्कूल लाइफ में। बहुत अच्छा टाइम गुजारा वहाँ पे, हमने बहुत दोस्त बनाए। अच्छा, फिर मैट्रिक के बाद आपकी लाइफ किधर गुजरी पर? मैट्रिक के बाद फिर मैं वापस आ गया अब्दालियन में। अच्छा अब्दालियन में भी वही रूटीन, अच्छा, सुबह चने। यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फिर वही वहीं सही। हाँ जी, फिर वहीं चला गया। फिर अच्छा वहाँ से अच्छा, चलो मैं यहाँ बात आपकी कट करूंगा। खेल की बात हो जाए तो खेल कौन सा खेलते थे? कोई बंटे खेले कभी बचपन में? अखरोट, बचपन बचपन, में गिल्ली डंडा? बंटे, इसी इन्हीं चीज़ों की वजह से बंटे और गिल्ली डंडा अच्छा हम बाहर खेलते थे। वाली साहब गुस्से होते थे, धूप में ना खेला करो। अच्छा। गली में खेलना हमने, बंटे, क्रिकेट। क्रिकेट मुझे खैर शुरू से ही पसंद नहीं है, हम्म। मैं बहुत कम खेला हूँ क्रिकेट। ज़्यादा मैं फुटबॉल, अच्छा बैडमिंटन, अच्छा बंटे, गिल्ली डंडा, वो बंदर किला भी होता था। इन खेलों की वजह से वाली सही। साहब ने कहा पतंगे उड़ाना, उन्होंने कहा धूप वाला काम है तो आप लोग ना, उन्होंने फिर रंग हमें काला हो बोर्डिंग जाएगा। बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। अच्छा, ये चीज़ें जो वो कहते थे भाई कम से कम आप जो भी ग्रोथ करो ज़रा अच्छी करो। सही हर सही। बंदे की अपनी सोच होती है, किसी की बिल्कुल सोच बिल्कुल को हम बिल्कुल। चेंज नहीं कर सकते। देखिए जी, वालिदैन जो होते हैं ना, वो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो कभी भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कोई बैड हैबिट सीखे हम्म या किसी बुरी सोबत में बैठे। वो बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, उनकी हम्म, कोशिश यही होती है कि वो अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट दे। बिल्कुल सही। तो वालिद साहब ने हमें बेस्ट से बेस्ट दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद साहब ने हमें जितना भी दिया बहुत अच्छा दिया। सही बिल्कुल ऐसे ही होता है। उन्होंने वालदेन हमें, वालदेन चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ बन जाएं और हाँ लाइफ में जी, कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और अपना ही यानी कि बाहर उठा लें। यही होता बस है ना। ये था, या वालदेन फिर हर सिर्फ, वालदेन अपनी तरफ से ना हर चीज़ जो वो यानी कि उनकी जितनी वो रखते हैं ताकत, हाँ जी, इस्तात रखते हैं, तो उतने यानी कि बच्चों को ना हर कोई अपने माँ बाप को बिल्कुल देता है। आपको देता है। बिल्कुल मिला ये सब कुछ, तो वो फिर मुझे। वो स्टडी थी, वहाँ से फिर हम वापस आ गए, स्टूडियो रहना शुरू कर दिया अच्छा, 2005 के स्टूडियो एंड में की और मैं बात करना 2006 के चाहूँगा मैं। स्टार्ट से। अच्छा, 2005 और 6 से स्टार्ट किया आपने? हाँ जी, आपके वालिद साहब का स्टूडियो था नीलम स्टूडियो, बिल्कुल हाँ मुझे जी, जहाँ वालिद तक साहब का याद था है। शहीद हाँ रोड पे अभी। उस टाइम होता था। अच्छा तो मैंने शहीद रोड से ही रन किया। अच्छा। तब डिजिटल का टाइम स्टार्टअप पे था, हम्म। एनालॉग का टाइम था उस टाइम, हम्म। कैमरे तो मुझे फिल्मों वो वाली। याद है कि मैं आपकी बात यहाँ काटूंगा। मुझे वो याद है, एक कैमरा होता था, उसके अंदर वो कोडक की रील डलती थी। हाँ, कोडक कोडक की या जी कोनिका और की, कोनिका की। कोनिका की, फ्यूजी की, ये हाँ तीन जी, कंपनियां उस टाइम थी। फ्यूजी की अक्सर बात होती थी भाई, एक आध तस्वीर एक्स्ट्रा आ जाती थी आ जाते थे, उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ हम बड़े जी, खुश होते थे कि एक एक्स्ट्रा निकल गई रील। एक्स्ट्रा तस्वीर मुझे आ वो गई। याद है कि मेरे पास एक कैमरा है, और उसका यानी कि मैं जब फोटो डेवलप करने जाता था इधर नीलम स्टूडियो पे जाता था, तो मुझे अच्छी तरह याद है वो एक एल्बम पे प्रिंट होती थी, उसमें फ़ोटो लगाना। वो बड़े खूबसूरत सी एक एल्बम होती थी, छोटी सी फ़ोटो। साइज़ हाँ मुझे जी, याद हाँ नहीं, जी, हाँ साइज़ जी, शायद आप बता फोर सकें। बाई सिक्स का साइज होता फोर था। बाई सिक्स का साइज, हाँ जी, बिल्कुल। तो वो फिर बड़ी हमने फिर पूरी फैमिली में वो देखनी। फिर वो पता चलना कि क्या कहते हैं कि वो किसी की तरफ जा रही है, कभी किसी फैमिली की तरफ जा हाँ रही है, वो फोटो एल्बम बनकर आनी। वेट एक्चुअली होता ना था, हमें वेट होता वेट था। पता क्या होता था, हमें ये इस चीज़ का इंतजार होता था। हम एक रील डलवाते थे, ईद आती थी, मीठी ईद पे, हम्म। जो मेरे साथ भी एक्सपीरियंस, हमारा बेशक बिल्कुल अपना बिल्कुल, था, आपका प्रोफेशनल है, हाँ। लेकिन हमें भी यही ख्वाहिश होती थी हम अपनी तस्वीरें बनाए घर की। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो 36 तस्वीरों की होती थी ना, 36 तस्वीरों पिक्स की, हाँ हाँ। अ, तो तस्वीरें जो थी ना उसमें ये होता था भाई, मीठी ईद पे हम वो रोल डलवाते थे। वो 36 तस्वीरें हम बकरा ईद तक लेके चलते थे। अच्छा, वो यानी कि 2 महीने के जो गैप आना, 2 महीने और 10 दिन का, यानी कि हाँ, ईद, बड़ी ईद का। आजकल तो खैर मोबाइल आ गए हैं ना, तो मोबाइल आ गया। जितनी तस्वीरें बनाई जाओ सब बनाई जाओ। उस टाइम बिल्कुल ऐसा इस ही है। चीज की वैल्यू थी। हम्म। आजकल मोबाइल ने इस चीज की वैल्यू कम कर दी है। बिल्कुल आजकल आपने बिल्कुल ऐसा देखा ही होगा है। घरों में कोई भी प्रिंट आउट करवा के नहीं रखता, हर कोई मोबाइल में मसरूफ वो होता सॉफ्ट है। कॉपी सबके पास है, हार्ड कॉपी तो आजकल हार्ड ट्रेंड ही खत्म हो गया है। ट्रेंड खत्म। पहले बहुत कम हार्ड लोग हैं। कॉपीज होती थी तो सारे इकट्ठे मिलके बैठ के देख लेते थे। आजकल तो ग्रुप हाँ, बनाया हुआ है, एक तस्वीर खींची, सब कुछ फॉरवर्ड कर दी, चल भाई मुझे अपने अपने मोबाइल में बैठ के देख मुझे लिया। अच्छे तरीके से याद है कि लोग स्टूडियो जाया करते थे, प्रोफेशनली जाके वहाँ फ़ोटो बनवा कर उसके बाद घर आकर अपने ड्राइंग रूम में आकर वो फ़ोटो फ्रेम करवा के ना रखा करते थे। अक्सर हाँ लोगों जी, की हाँ जी, वाल पे लगी होनी कहीं भी, यानी कि ना एक बड़ी एक याद के तौर पे ना लोग अक्सर ऐसे ही करवाते थे। जी, जी, अब जी, वो जी। ट्रेंड यानी कि ना आहिस्ता आहिस्ता चला गया। अच्छा, तो मैं अब ना आपके प्रोफेशन पे बात करना चाहता हूँ कि आप इसमें कब आए, इस फील्ड में ना कौन से ईयर में आए? मैं आपको बता रहा, मैं 2005 से और 6 के स्टार्ट में थी।
तो जैसे स्टार्ट किया तो फर्स्ट डिजिटल दौर का और एनालॉग का डिजिटल स्टार्ट में था तो पहला मेरा जो डिजिटल कैमरा था ना वो था फ्यूजी का। अच्छा एनालॉग कैमरा था, अच्छा डिजिटल भी था, यानी कि मिक्स था वो। अच्छा। लेंस बिल्ट इन जो था आपने फर्स्ट उसका। टाइम आपने खुद बाय किया? हाँ, लेंस बिल्ट इन था उसका। अच्छा, उससे पहले कौन से कैमरे यूज हो रहे थे? इस सब उसके कैमरे बाद में पहले बात करते हैं। ममिया कैमरा यूज होता था 120 वाला अच्छा स्टूडियो में। अच्छा उससे मैंने तस्वीरें बनाई हैं, लेकिन ज़्यादा मोस्टली वालिद साहब और साथ में मेरे कज़न होते थे वो यूज़ करते थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उससे तो मैंने इतना काम नहीं किया, लेकिन ये है भाई उस ऑफ द स्टूडियो मैंने, यानी कि स्टूडियो के बगैर मैंने काफ़ी उससे तस्वीरें खींची हैं। उससे बहुत मज़ा आता था। 12 तस्वीरों की वो एक रोल होता था। वो रोल भी उस टाइम महंगा मिलता था, उसकी अहमियत भी बहुत होती थी। अच्छा तो फिर डिजिटल दौर आया। डिजिटल दौर में आने की वजह से वो फ्यूजी का कैमरा था तो हम फ्यूजी का कैमरा यूज़ करने लग गए। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हमने मशीन डिजिटल ले ली। डिजिटल के बाद जनाब फिर हमने, मेरा जो फर्स्ट कैमरा था DSLR में वो था D90 अच्छा नाइकन का। अच्छा। तो बहुत यूज़ होता था वो टाइम, हाँ यानी कि हाँ। उन दिनों में वो डिजिटल दौर में उस चीज़ का ये कह लें वो बादशाह कैमरा था। अच्छा सही। बड़ी वैल्यू थी। आजकल तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आजकल तो वो हर दौर में हर कैमरे की एक वैल्यू है। हर चीज़ की एक वैल्यू बिल्कुल थी। बिल्कुल। जिस तरह बेसिकली जब तक बंदा अपने आप को अपग्रेड नहीं ना करेगा, हाँ हाँ हाँ, बंदा बहुत पीछे चले जाएगा। जब बिल्कुल बंदा बिल्कुल। अपने आप को अपग्रेड करेगा ना, अच्छा, डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंज होती हाँ जा रही जी, है ना, हर डे चीज में बाई डे। टेक्नोलॉजी। देखिए वो मेरे पास था, फिर वो मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया। हम्म 2012 के 13 की बात है जब मैंने स्टूडियो ऑफ किया। 14 सॉरी 14 की। अच्छा 2014। हाँ, तो मैं इस फील्ड में आ गया। फिल्म इंडस्ट्री की इस फील्ड में आ गया। अच्छा तो मेरे बॉस थे शाहिद साहब, इवन के वो यूं डायरेक्टली बॉस नहीं बने थे। होशिया स्टूडियो होता था हमारा यहाँ पे अच्छा जंग में, अभी भी है। अच्छा हकीम साहब वो चला रहे हैं, आमिर सुल्तानी साहब। अच्छा। मैं नाम इसलिए लूँगा क्योंकि डेफिनेटली जब एक बंदा आपको तरक्की की राह पे लेके चलेगा तो आप डेफिनेटली उसको नाम बिल्कुल देंगे, बिल्कुल, आप क्योंकि उनको याद रखेंगे। उसने मेरा एक सोर्स बनाया। सोर्स तो अल्लाह पाक ने बनाया मेरा, सॉरी, हम्म लेकिन ये है भाई उसके थ्रू बना। अच्छा, वो वो जरिया लेके बना उसने आपका। उसने वो उन्होंने उन्हें हायर किया उस्ताद साहब को। उनका हम्म नाम था शाहिद साहब। अच्छा फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम है। अच्छा। ड्रामाज वगैरह शूट करते हैं वो। सही। तो उनके साथ गया, उनके साथ आउटडोर लोकेशन पे हमने सेट पे स्टार्ट में मैंने ये स्टार्ट किया था नात की रिकॉर्डिंग से। अच्छा, पहला मेरा काम ही यानी कि अल्लाह के नाम से शुरू अल्लाह हुआ के नाम आपका। से शुरू किया था। मेरा माशाल्लाह। फर्स्ट कैमरा था कैनन 6D। अच्छा 6D। कैनन 6D, उसके बाद जो D90 था ना, हाँ हाँ। उसके बाद 6D कैमरा मेरा फर्स्ट था। अच्छा उस टाइम उसकी बहुत डिमांड्स थी, बहुत हाँ, कम लोगों के पास ही होता था। एक्चुअली झंग में किसी के पास भी नहीं था, अच्छा सही। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, झंग में किसी के पास नहीं था, ये फर्स्ट इतनी मैं आप लेके आया कॉन्फिडेंस था। से बात कर सकते हैं कि ये जंग में हाँ पहला जी कैमरा आपके पास था अल्हम्दुलिल्लाह, 6D। पहला कैमरा मेरे पास। अच्छा जंग में 6D और मार्क 3 जब मैंने लिया था, बहुत शादिर नादिर लोगों के पास था मार्क 3। हम्म। फैसलाबाद डिवीजन में भी 2-3 बंदों के पास था। अच्छा, ये कौन सा ईयर था? मैं यहाँ बात आपको ऑडियंस को बताना ये चाहूंगा। 2014 था। अच्छा 2014 की बात है, सही है। 2014 की बात है अब ये। 2023 चल रहा है। 2023 चल सात रहा और है तीन 10 डेफिनेटली। साल। मैंने आपको बताया जब तक बंदा अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ साथ नहीं ना लेके हाँ चलेगा, हाँ, मतलब बहुत पीछे रह जाता है। बिल्कुल आजकल ऐसे ही। आईटी का दौर है। बिल्कुल आप ऐसे ही। बताओ जब तक आप इस चीज़ को नहीं करोगे अपने आप को अपग्रेड, तो आप कैसे इनकम, सोर्स ऑफ इनकम की तरफ आप कहोगे भी नहीं मैं पुरानी टेक्नोलॉजी लेके बैठ जाऊं और मैं उसी चीज़ को लेके चलता रहूं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, बिल्कुल काम की नहीं अपने है आप को क्योंकि साथ में चेंज करना पड़ता आप है, बिल्कुल बंदे ऐसे को ही है। काम को देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। बस फिर वो चेंज होता गया तो मैं कराची भी गया, शाहिद साहब से मिला तो उनका रेफरेंस यूज़ किया मैंने। ये नहीं भी उनका मैंने रेफरेंस ही यूज़ किया, मैंने काम किया ड्रामाज में भी। यहाँ जंग में भी मैंने दिसंबर का जो वाक़या था उसके हवाले से भी हमने रिकॉर्डिंग की, सॉन्ग किया था। अच्छा अच्छा। तो दिसंबर का कौन सा वाकया था वो? किस बारे में 16 वाकये में? दिसंबर का था जो हमारा पेशावर में अच्छा, वो आर्मी स्कूल एपीएस पे जो एपीएस स्कूल पे एपीएस हुआ था। स्कूल पे जो हाँ मुझे याद है हुआ वो। था। मैं आपसे, मेरी फर्स्ट मीटिंग भी आपसे वहीं पे हाँ, थी। हमारी वहाँ वो फर्स्ट मैं मीटिंग थोड़ी हुई आपकी थी। बात यहाँ काटना चाहूंगा कि मुझे वो अच्छे आप भी तरीके से। साथ थे, आपने भी बिल्कुल देखा क्योंकि आप उस बिल्कुल। टाइम इस चीज़ में आई थिंक ये नहीं थे। मैं वो बात आपका बिल्कुल, शौक था बहुत मेरा ज़्यादा। शौक था। मैं बात आपकी यहीं काटूंगा।
मुझे अच्छे तरीके से याद है, हम लोग मिले थे स्टेशन, मालगाड़ी जहाँ खड़ी होती है हाँ वहाँ जी, आप शूट कर रहे थे, वो पूरी गाड़ी लगाकर वो पटरी बकायदा पूरे पट, सेट के साथ हम शूट कर रहे थे बिल्कुल वहां पूरा पे। सेट लगा हुआ था। ट्रैक था तो हमारे मुझे पास जो बिल्कुल क्रेन थी। मुझे पता चला कि ना मेरा कज़न है जो वो शूट में उसका यानी कि वो मेन रील लीड सॉरी वो कर रहा था, लीड एक्टर। रोल, हाँ एक्टर जो था, मैं नाम मेन एक्टर अभी वही था। बाद में लूंगा, तो हाँ जी। लीड रोल है उसमें था। तो मुझे पता चला कि वो जा रहे हैं, तो मैं फिर ना आ गया। तो मुझे फिर फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई, एक दो और भी लड़के थे आपके जो साथ काम कर रहे थे, हाँ तो जी, वो मेरे साथ में गाड़ी लगी हुई, तो असिस्टेंट भी मैं थे। बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा जंग के अंदर प्रोफेशनली इतना यानी कि ना वो ट्रैक पूरा लगा हुआ, उसमें ट्रैक कैमरा पूरा लगा पूरा हुआ, प्रॉपर वे से शूट प्रॉपर चल शूट रहा हो था। रहा था वो। बिल्कुल मैं बड़ा खुश हुआ कि मैंने कहा जंग में शूटिंग देख रहा हूँ, तो पूरे सॉन्ग की शूटिंग थी वो, तो बड़ा अच्छा। वो बाद में हमने मैंने देखा था, काफी बहुत अच्छा, लोकेशंस यूज की थी। काफी लोकेशन यूज की कैडेट थी। कॉलेज भी यूज किया था, हाँ फार्म हाँ। भी यूज किया था हमारे यहाँ जो खजूर फार्म है, हम्म। वो भी यूज किया हाँ था। हाँ रेलवे बिल्कुल, ट्रैक भी यूज किया था। बिल्कुल ऐसे ही। तो यानी कि उसके हमने पूरी स्टोरी बनाई थी। बड़ा अच्छा बना हुआ था वो सॉन्ग, तो और बहुत अच्छा यानी कि उसके ऑडियो बाद बहुत फिर अच्छी थी। यानी कि मैं कराची जब गया था, कराची के बाद फिर मैं वापस इधर ही आ गया। तो कराची भी मैंने कोशिश की अपना पूरा करने की कि मैं वहाँ परमानेंटली रह सकूँ, लेकिन नहीं, कहते हैं ना, जहाँ की आबो हवा आपको राह सुना बंदा वहाँ लाजमी वापस आता है। हम्म। तो प्रॉपरली वे फिर मैंने जंग से स्टार्ट किया, लेकिन मुझे कॉन्टैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मिलता रहा। मैंने काफ़ी यानी कि आउट ऑफ सिटीज़ भी काम किया, हर जगह काम किया, हम्म। मुख्तलिफ कंपनीज के साथ काम किया। कंपनीज ने मुझे बाद में ज्वाइन भी किया। हम्म। मेरा फिर सेकंड कैमरा छेड़ी के बाद मार्क 3 लिया मैंने। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मार्क 3 की भी बहुत स्कोप था, यानी कि वो भी जंग में पहली दफ़ा मैं ही लेके आया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका स्टूडियो में क्या काम होता था जब आप गए थे 2005 और 6 का जो ईयर था, तो उस टाइम आप क्या करते थे वहाँ मैं जाकर? बुकिंग काउंटर पे होता था। अच्छा। हाँ, जो लोग आते थे रील्स हाँ वगैरह हाँ डेवलप हाँ। करवाने के लिए, अच्छा। तो अंदर मशीन पे भी बैठते थे हम। फर्स्ट टाइम बुकिंग काउंटर पे, सेकंड टाइम अंदर मशीन ऑपरेट करते थे। अच्छा, तो मैं सीखता यानी था, कि एज अ आहिस्ता हेल्पर आहिस्ता आप था यानी मैं। कि स्टेप बाय स्टेप आप इस, स्टेप बाय स्टेप, डेफिनेटली जब तक बंदे को ठोकर नहीं ना लगती बंदा सीखता नहीं है। ऐसे ही है। ठोकर क्या लगी थी? ठोकर यही लगी थी कि डेफिनेटली जब मैं इस फर्स्ट टाइम आया था, तो आपको ये बताते चलो कि मुझे कैमरा पकड़ने का तरीका भी नहीं पता था। अच्छा, ये भी कोई कैमरा पकड़ने का भी तरीका होता है? बहुत फन होता है, आपको देखो ये आप एंगल भी बहुत। पहले एनालॉग कैमरे होते थे, रील वाले कैमरे होते थे। अब हम्म। उसमें ये था, व्यू तो आप देख रहे हो, बस वो आई व्यू देख रहे हो व्यू हम्म। फाउंडर से। आपकी हम्म। स्क्रीन तो होती नहीं थी, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने अंदाजे पे खींचनी होती हाँ थी, स्पीड आजकल, क्या रखनी होती आजकल थी। एलसीडी वाले थे ये ना। चीज़ें वेडिंग, मैंने फर्स्ट वेडिंग जो की थी मुझे याद है, मेरा क्लाइंट था, दोस्त भी था, उन्होंने क्लाइंट भी बनाया उससे। तो फर्स्ट टाइम जो फोटोग्राफी की थी मैंने उनकी की थी, अच्छा। उनकी फोटोज बनाई थी, उस रील वाले कैमरे से बनाई थी। अच्छा। उसका फोकस एडजस्ट करना और उसका हाँ हाँ हाँ। बाकी चीज़ें देखना। अच्छा, उसका प्रीव्यू भी नहीं होता ना कि बंदा देख हाँ, सके प्रीव्यू कैसी भी आई नहीं है होता नहीं था। आई, वो तो लेकिन जब सारी तस्वीरें खींचने के बाद जब डेवलप होती थी ना, हाँ 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 तब पता चलता था आपने किया क्या है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी सेटिंग्स, वो उसकी लाइट का और उसका सब कुछ माइंड में रखना पड़ता है। आजकल तो ये है ना, बिल्कुल एक तस्वीर बिल्कुल। सही नहीं आई, आपने दूसरी तस्वीर बना अच्छा, ली। बड़ी हम कंजूसी करते थे, क्लिक बचा के रखते थे कि हाँ क्लिक जी। जाया ना हो जाए। क्लाइंट भी बड़ा होता था, यार हमारी तस्वीरें बन रही हैं, हम्म। तो ना हम वेस्ट ना हो, पता होता था हम भी एक रोल का इतना देना, दो रोल इस्तेमाल होने। हाँ हाँ तो हाँ। वो ये क्लाइंट नहीं होता था भाई, हाँ भाई हमारी जी तस्वीरें बनाते जाओ, नहीं। वो कहता था हाँ ठीक है, ये आप तस्वीरें बनाओ जिनकी बनाने वाली हैं, बाकी किसी की ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। फैमिली मेम्बर्स की बन गई बहुत है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहले इस चीज़ को बहुत वैल्यू दी जाती थी। आजकल के दौर में तो डिजिटल कैमरे आ गए, व्यू हाँ। फाउंडर्स देखते हैं, अभी 10 तस्वीरों में से एक तस्वीर पसंद आ गई, बस ठीक है। अच्छा। अच्छा, फिर मशीन में वो एक्सपीरियंस हुआ आपको, यानी कि वो मशीन क्या थी, वो प्रिंटर? प्रिंटर की हाँ हाँ, फिर? मशीन था, बकायदा हमने मशीन रखी थी अपना कोनिका की। अच्छा, तो वो कितने प्रिंट निकालती थी, क्या है उसका था वर्किंग? पेंटिंग वर्किंग ये था, जब टाइम था तो डेफिनेटली हम रात गए तक काम करते थे वहाँ पे। फील्ड का काम होता था, काफ़ी काम होता था। हम हम्म। निकालते थे 12-12 1-1 बजे तक बैठते थे हम वहाँ पे। अच्छा, इतना वर्किंग होती थी, हम पूरे रोज कंटेनर बुक करवाते थे। उस टाइम ये काम बड़ा अरूज पे नहीं था, बहुत अरूज पे था काम, स्टूडियोज का और ये स्टूडियोज फोटोग्राफी, का, ये प्रिंटिंग? फोटोग्राफी का और हाँ हाँ। प्रिंटिंग का बहुत अरूज पे था। बहुत लोगों को शौक होता था, लोग हम्म। क्रेजी होते थे इस चीज़ के मामले में। बिल्कुल, लोगों को अपनी फैमिली एल्बम बना के आजकल तो रखना। लोगों को बस ये पता भी डिजिटल कैमरा आ गया, वो जो
बेसिक जो चीज़ है ना वो लोगों में ने दबा दी हुई है। लोगों को इस चीज़ का इतना आइडिया उन लोगों को है जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हम्म। बाकी को पता भाई हाँ तस्वीरें बननी है यार, मोबाइल से भी बना लेंगे, ये कर लेंगे वो। ऐसे ही है। प्रोफेशनली जो वे होता है ना, आजकल भी लोगों को बहुत पता भाई हाँ हमने तस्वीरें खिंचवानी है और हमारी तस्वीरें अच्छी हो, ये हो। आजकल लोगों को शोर मोबाइल ने भी बहुत दे दिया। लोगों को पता कौन सा कैमरा क्या है कैसे नहीं है। बस स्टार्ट करते करते फिर वही चीज़ आ जाती है कि बंदे स्ट्रगल बहुत मायने रखती है, और टेक्नोलॉजी हो जो अपने आप साथ साथ में अपडेट करना होता है आपने। सही है। ये चीज़ें बहुत मायने रखती है आजकल के दौर में कि आपने अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट करके चलना होता है। सही। अच्छा, फिर वेडिंग इवेंट में कैसे शिफ्ट हुए एक स्टूडियो से, और फिर वेडिंग फोटोग्राफर देखिए बने? स्टूडियो था, स्टूडियो के बाद लोग आना शुरू हुए, जैसे बुकिंग्स के लिए स्टार्ट में मूवी वाले के पास मूवी वाला जाता था, हाँ हाँ। फोटोज वाले के पास फोटोज वाला, वो बुकिंग करवाने के लिए फोटोज वाले के पास जाते थे। डिफरेंट था। डिफरेंट करते 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 जैसे हर बंदा होता है अभी कंबाइन करता शुरू कर दिया जी, वीडियो भी बना लेते हैं, फोटोज भी बना लेते हैं। पहले बड़े कैमरे होते थे, रीलें बनती थी, लोगों को बड़ा बिल्कुल ऐसे इंतजार। है, वो वीसीआर वाला दौर था। पहले लोग काम करवाते थे ना तो वेट करते थे, महीना महीना 2 2 महीने उन्हें वेट करना होता था एक एक फोटोज के लिए। ऐसा ही है। आज बंदा एक फोटो बनवा ले 15 दिन, 15 मिनट वेट नहीं करता। 15 दिन तो दूर की बात वो है। कहता ठक करके फोटो निकल वो आए। कहता बस अभी खिंचवाओ, और यूं खींची और यूं मुझे मिल यूं जाए मिल तस्वीर जाए, बस। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, वो वीडियो की थोड़ी बात हो रही थी शादी की ना, तो पहले दौर था वीसीआर टीवी का ना, हाँ जी, उसमें यानी कि पहले शायद हमारी एज में तो पता है, क्योंकि हम थोड़े उस लाइफ देखते से भी थे गुजरे हैं हाँ, जब वो जी वीसीआर देखा कैमरा बन हमने। रहा आगे, वो हाँ, लड़के ने कैमरा सीडी उठाया प्लेयर हुआ, देखा। बैटरी साथ लटकाई हुई है, वो वर्किंग के लिए आ रहा है। उस चीज़ को बहुत वैल्यू दी जाती थी। बिल्कुल। वो बड़े लोग खुश होते थे, फिल्में बनती थी, और फिर फिल्म आनी, फिर वीसीआर में डाल के लोगों ने देखनी, फिर घर देखनी, घर वो कैसेट भी जानी, जिस तरह फोटो एल्बम जानी, ये फिल्में भी फिर घर घर जानी, लोगों ने हाँ बैठ के जी, देखनी शादी की एल्बम। तो फोटो वगैरह वीसीआर दौर, वो दौर था बड़ा। वो बहुत अच्छा टाइम था। हाँ, अब अब तो आ डीएसएलआर गया, पे, अब डीएसएलआर पे आ गए हैं लोग जनाब, अब डीएसएलआर से भी लाइक करते टेक्नोलॉजी हैं। बढ़ गई है अब। बहुत बढ़ गई। आप देखेंगे अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से मिररलेस भी आ गया, और हम्म बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। हम्म, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे इस तरह बंदा अपने आप को अपग्रेड ना करे तो मेरे ख्याल से वो बंदा पीछे रह जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हालात के साथ चलने के लिए बंदे को अपने आप को अपग्रेड भी करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक आप अपग्रेड नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत पीछे रह जाओगे, हम्म। आपका नाम डूब जाएगा, हम्म। आपको कोई भी नहीं जानेगा। ऐसा ही है। क्योंकि पुराना टाइम था, पुराने टाइम के लोग तो जानते हैं कि बिल्कुल। आप क्या थे, बिल्कुल लोग ऐसा अब ही है। देख रहे हैं आप क्या हो। हम्म। मिसाल बनना चाहिए ना लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हर फील्ड का एक अपना होता है हिसाब हम्म किताब। जैसे देखें अब वीडियोग्राफी के हिसाब से आ जाए, फिल्माइज करना शुरू कर दिया लोगों ने। हम्म। अब तो फिल्म उठा के देख लें, ऐसे लगता है जैसे कोई किसी शादी की फिल्म नहीं बनी हुई, कोई वैसे फिल्म बनी हुई है। बिल्कुल लोग ऐसा ही है। इंजॉय करते हैं, बैठ के देखते हैं, हाँ भाई ये हमारी वेडिंग है, हमने यूं किया। तो साथ में जैसे जैसे जदीद दौर आ जा रहा है, अखराजात भी उस हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक बंदा कहे जी पिछले ज़माने में बनती थी 7 8 हज़ार की वीडियो, हम्म। आज भी जनाब एक बंदा है और हमें 7 हज़ार। यार आजकल एक प्रोफेशनल लड़का जो अगर वर्किंग करवा रहा है, किसी को हायर कर रहा है, यार 5 6 हज़ार तो उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी एक शिफ्ट का देना पड़ जाता है। सही है। मैं आपकी यहाँ बात काटना चाहूँगा, जो आप शिफ्ट की बात बता रहे हैं कि जो भी लड़का आपके साथ काम करने, या आप जो अपने लड़के के साथ ले जाते हैं जी जी, वेडिंग फोटोग्राफी, क्योंकि आजकल आप वेडिंग फोटो इवेंट ही उठा रहे हैं हाँ मैक्सिमम, इवन, और साथ में आपने कुछ प्रोजेक्ट भी किए हैं, वो मैं उसकी बात बाद में करूँगा आपसे, क्योंकि अभी जी जी वेडिंग की चल रही है, तो इसी को लेके चलते हैं। जी जी, बात ये है कि मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो हमारे वेडिंग इवेंट होते हैं, वो लोग आप कितना चार्ज करते हैं? अभी जो लोग देख रहे हैं, शायद उसमें से कोई आपको कांटेक्ट वगैरह भी कर हाँ ले तो इससे आइडिया भी हो जाएगा लोगों को कि एक इवेंट, अच्छा इवेंट, तो उसमें आपने बताएं कि कितना एक चार्ज आप करते हैं, और दूसरा ये कि उसमें कितने कैमरे लगते हैं, कितने वीडियो कैमरे लगते हैं, फोटो कैमरे लगते हैं, और ड्रोन भी आप यूज़ करते हैं उसमें। हाँ जी बिल्कुल, ड्रोन भी यूज़ होता है उसमें। वेडिंग में ये होता है भाई क्लाइंट की डिमांड पे हम वर्क करते हैं। क्योंकि आजकल बेसिकली जो लोगों का माइंड है ना, उस तक हर बंदे का अपना एक माइंड होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है,
अब काम करना होता है, जब भी किसी क्लाइंट का काम अच्छा, करेंगे तो एक मिनट उसकी मैं आपकी डिमांड पे लेके चलेंगे बात हम। काटूंगा यहाँ पर कि क्लाइंट बजट देता है या आप उसे बजट देते हैं? क्लाइंट की भी कोई डिमांड होती है? क्लाइंट की भी डिमांड्स होती हैं। बजट तो हम देते हैं भाई, इतने बजट में ये काम होगा। अच्छा। सिंगल कैमरे के साथ आपका 25,000 पर डे के हिसाब से काम होगा। अच्छा। डबल कैमरे का फिर उसका बजट बढ़ जाता है। हम्म। अब ये अक्सर क्लाइंट ये होता है भाई, जो इतने पैसे नहीं पे कर सकता, वो कहता है यार मैं इतना नहीं कर सकता, आप मैं कुछ कम क्या हो। देखिए हमारा एक जंग है। जंग है, बिल्कुल। अब जंग में रह के हर बंदा तो क्या नहीं ना कहेगा भाई मैं जी किसी वेल स्टैब्लिश 5 स्टार होटल पे जाकर खाना खाऊं। कुछ ढूंढ रहे होते हैं भाई हमें सस्ते में अच्छा काम भी मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। हर बंदा एक जैसा तो नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो 20,000 पर डे पे भी काम हो जाता है। 25,000 पर डे पे वो सिंगल कैमरे के साथ हम वर्किंग करते हैं। कोई क्लाइंट होता है कहता है हमें अच्छा काम चाहिए, डबल कैमरेज के साथ ड्रोन भी चाहिए हमें, और हमारा मेल फीमेल साइड दोनों यानी कि दोनों साइड पे डबल डबल कैमरे लगे हो। भाई हर बंदा वर्किंग की कहता है भाई हमारा कोई भी इवेंट की किसी भी मेमोरीज को मिस नहीं करना हमने। अच्छा, बात फर्ज करें कि कोई कहता है कि ना मुझे अच्छा इवेंट चाहिए। 3 डेज होता है उसमें, यानी कि मेहंदी पहला फंक्शन, हाँ जी। सेकंड बारात, थर्ड वलीमा। जी जी। ये 3 फंक्शन का कोई अच्छा यानी कि आप पैकेज बनाया है तो वो कितना एक, यानी कि आपके लिहाज से देखा जाए तो कितना एक में वो अच्छा एक इवेंट बन सकता है? देखिए जी, अगर अच्छा काम करवाना चाहते हैं डबल कैमरे के साथ तो वो तो भाई सीधी सी बात है, 3 दिन का इवेंट 150 से ही काउंट होगा। 150? हाँ 150। 1,50,000? हाँ जी। अच्छा। 1 से ऊपर से यानी कि डेफिनेटली जब वन एक क्रॉस बंदे है, को अच्छा वन काम क्रॉस है। चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसा ही अब है। ये तो नहीं ना भाई हाँ भाई लोकल लड़के उठा के लगा दे। आजकल नए भी आए हुए हैं बिगनर्स, कुछ पुराने ऐसे बिल्कुल भी हैं ऐसा ही है। जो वो दूसरे कैमरे चला चला के कहते हैं जी हम भी अपग्रेड होने चाहते हैं। हर क्लाइंट एक जैसे पैसे नहीं भरता। ठीक है, अच्छा लड़का हायर करने के लिए भी डेफिनेटली अब जब एक अच्छा लड़का हायर करोगे उससे अच्छी पे भी तो देनी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आजकल के हालात जैसे चल रहे हैं हाँ महंगाई के हाँ। हिसाब से, आपको नहीं जी वही पुराना हिसाब किताब उठा के चले हम तो हर यार हर किसी के अपने अखराजात आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अखराजात के अलावा भी इनके एल्बम्स की आज जैसे आजकल प्रिंटिंग आए दिन ब दिन रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो यार प्रिंटिंग की हम बात भी करें वो तो वो गए तो आप जिसे कहते हैं इंडियन एल्बम, जिसे नाम से हाँ जी पाकिस्तान में लोग बाइंडिंग कहते एल्बम और हैं, इंडिया वेडिंग एल्बम भी एल्बम, कहते हैं लोग। ग्रूम एल्बम एल्बम और फैमिली एल्बम। हाँ जी। ये 3 एल्बम आप यानी कि साथ में आप पैकेज के साथ हाँ देते जी हैं? जी पैकेज के साथ देते हैं। हाँ हाँ। अब ये क्लाइंट की डिमांड पे डिपेंड करता हाँ, है। क्लाइंट भी डिमांड करता है कि मुझे सिर्फ एक एल्बम दे दें, अब एक देखिए जी एक वीडियोग्राफी। अच्छा काम जो स्टार्ट हो रहा है ना वो 1 लाख से ऊपर हो रहा है। हम्म। ठीक है। मैं जब वो अभी बात नीचे काटूंगा आपकी फिर यहीं पर ही, क्योंकि ना अक्सर मैं भी थोड़ा सा इस फील्ड में आपके साथ काम सीखता रहा हूँ, मुझे जी याद है। जी तो जब क्लाइंट आता है ना तो वो कहता है कि यार ये छोटा सा ही काम है, 2 घंटे का फंक्शन है, तो आप इतना ले लें, यानी कि हाँ 50,000 रुपये ले लें। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो आप इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, मैं आपकी इक्विपमेंट ही पूछूंगा कि कौन कौन से आपके पास हैं तो लोगों को वो भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप किस इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं और कौन कौन से आपके पास हैं। तो यानी कि लोग समझते ही नहीं है इस बात को। आपके पास एक कैमरा 2.5 लाख रुपए का एक लोग कैमरा है। एक मिनट में बात पूरी कर लूँ जी जी नहीं नहीं मैं हाँ वही आपकी बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बात काट रहा हूँ हाँ आपकी हाँ। ताकि वो बात ना फिर आगे चली जाती है, फिर दूसरी बातों अच्छा में वो ठीक है, सॉरी। बात ठीक है, करें करें। गोलमोल हो जाती ठीक है है। ठीक है अब लोगों के माइंड में पता क्या होता है, हाँ। आपने एक कैमरा खरीद लिया, हम्म। लोगों को नहीं पता उस चीज का क्या वर्क है। हम्म। लोग उसी माइंड पे है, इन्होंने एक चीज ले ली है और इन्होंने उसी को हर इवेंट पे इस्तेमाल करना है जी। ठीक है जी, एक चीज को लगातार चलाई आ रहे हो, आपका कौन सा खर्चा यार वो उस चीज पे देखो इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक चीज ले ली। अब आजकल कैमरा कोई भी लेने जाओ कम अज कम भी 2.5 से नीचे कोई भी कैमरा नहीं मिलेगा हाँ, आपको। अच्छा, प्रोफेशनल वेडिंग के हाँ लिए ना। तो अब ये देख लो, अंदाजा लगाओ जो 2.5 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, सिर्फ एक कैमरा नहीं इन्वेस्ट कर रहा, साथ में एक्स्ट्रा बैटरीज भी लेनी, कार्स भी एक्स्ट्रा लेने, बिल्कुल ऐसा है। लाइट्स भी लेनी, यानी कि एक फोटोग्राफ सिर्फ फोटो खींचने के लिए कम अज कम भी 5 से 6 लाख तक का खर्चा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही जिसमें है। लेंस भी लेना होता है, एक्स्ट्रा मेमोरी ये मुझे कार्ड भी लगता है लेनी आप बहुत होती थोड़ा नहीं है, बता सब रहे कुछ। नहीं एक इक्विपमेंट का। नॉर्मल व्यू से बता रहा हूँ क्योंकि हाँ। देखिए जो कैमरा कैनन 6D जो मैंने फर्स्ट कैमरा लिया था उसकी आज भी प्राइस काउंट की जाए क्या, खैर कैमरा तो आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ने के हिसाब से कुछ कम हो गया, कुछ नए आ रहे हैं कैमरे। मैं एक 6D इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो नॉर्मली आजकल भी लोग फोटोज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं।
वो नॉर्मली आपको अगर 6D2 भी लें तो कम से कम 2.5-3 में वो पड़ जाता है, तीन सही है, साढ़े तीन की वो रेंज में पड़ जाता है आपको, ठीक सही है। है। 2.5 का भी मिल जाता है, 3 का भी मिल जाता है, 3.5 हम्म। में भी मिल जाता है। अच्छा, वो आपने इक्विपमेंट के बारे में उसके बताएं अब, बाद कौन जी, कौन सा इक्विपमेंट आप यूज़ करते हैं वेडिंग पे? मैं वही आपको बता रहा हूँ। अब वो देखें, उसके साथ लाइट भी लेनी पड़ती है आपको गोडॉक्स की। हाँ, गोडॉक्स की लाइट वो मैंने देखी है। वाह, 1 लाख की हाँ, तो वो है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। उसके साथ फिर वो एक्स्ट्रा ऑक्टा बॉक्स लेना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा ही ट्रैकर है। उसका अलग मिलता है, वो लेना पड़ता है। यानी कि जो छोटे छोटे खर्चे एक्सपेंस डाल के ना, वो एक 6 से 7, 5, 6, 7 इसके राउंड अबाउट लिमिट हम्म, बंदे की बन जाती है। अब वो जो बनवाने वाला होता है, इवेंट बुक करवाने वाला, तो वो कहता नहीं जी इनकी इन्वेस्ट है, इनके पास इक्विपमेंट अपना है, हम्म, सस्ते में काम करके दे दो। यस, जिसने सस्ते में भी काम करके देना है उसकी इन्वेस्टमेंट भी तो है, उसको हम्म, अपना माइंड लगाना है उस काम के लिए। उसने ये बिल्कुल देखना मैं बिल्कुल इन्हें एक काम करके दे रहा हूँ जो इन्होंने एक मैं नहीं, कोई भी हो, उसने देखना उसकी मेमोरेबल काम करके दे रहा हूँ ऐसा उसको, ही है, ऐसा ही है, उसकी मेमोरीज काउंट हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जब बाद में भी देखेगा क्योंकि ना कल जब को भी, हाँ भाई मेरे इवेंट्स पे कौन कौन आया था, मेरे कौन कौन से दोस्त हाँ, थे, बिल्कुल ऐसा मेरी ही है। फूफी थी, मासी थी, ताई थी, जैसे सारे आते हैं, यादें सही है, होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ भाई वो सीरें बन रही हैं जी, वो मेमोरेबल हो रही हैं जी। हाँ हाँ हाँ, वो हर चीज उसने काउंट करनी होती है, उसने अपना माइंड भी इस्तेमाल करना होता है, उसने बिल्कुल ऐसे ही है, पोजिंग भी करवानी होती है, उसने बिल्कुल देखना ऐसे ही होता है, है कोई फैमिली मेम्बर रह ना जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अब यहाँ एक पर, शटर काउंट करता है 10 रुपए। अच्छा मैं एक बात आपकी यहाँ पर काटूंगा, शटर की बात भी करते हैं। तो अब देखें ना, आप गए हुए हैं, फ़र्ज़ करें लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से, जी जी किसी भी तरफ से आप इवेंट पे गए हुए हैं। फ़र्ज़ करें कि उधर से एक और भी इवेंट पे ना लेने के, वो आप समझ लें आप लड़की की तरफ से हैं, अब एक और फैमिली आई हुई लड़के की तरफ से, कैमरा मैन उनकी भी आए हुए हैं, उन्होंने भी अपने हम्म, बुलाए हुए हैं इवेंट के लिए। तो आपस में यानी कि जो अब समझ लें रिवाइवल कह लें या ऑपोजिट आपके कह लें टाकरा टीम, टाकरा। टाकरा जिसे तो उनके साथ कैसा आपका यानी कि बिहेवियर रहता है, उनका जब कैसा रहता है? कैसर भी देखिए, जब आप काम कर रहे हैं ना, तो ऑपोजिट साइड से भी एक बंदा हायर हुआ होता है, आप भी हायर हुए होते बिल्कुल हो ऐसे ही है। डेफिनेटली यार। उन्होंने भी काम करवाना अपना, आपने भी अपना हम्म, काम करवाना। जब लड़के वाले बनवा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हमारी हर चीज़ काउंट हो, ऐसा ही है, लड़की वाले कह रहे हैं हमारी भी हर चीज़ काउंट हो। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि बारात शहर से बाहर से आएगी या जहाँ से भी आएगी, हाँ हाँ हाँ, उससे पहले जो मेमोरीज होती हैं वो भी तो उन्होंने कैच करनी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उनके भी होते हैं, हमारे भी होते हैं। जब जाती है ना स्टेज पे जाके, जब कंबाइन वर्क करना होता है, उस हम्म, तो हमें बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं। अच्छा, हम बहुत कोऑपरेटिव काम करते हैं, वो कहते हैं जी पहले आप बनाए, हम कहते हैं जी पहले आप बना ले, फिर हम बना ले। फिर फैमिलीज भी कोऑपरेट करती है, डेफिनेटली उन्हें भी पता होता है हमने पे किया हुआ है इनके। जब उन्होंने ऐसे पे ही है। किया हुआ वो कोऑपरेट करती है। हाँ, कभी कुछ ऐसा हो जाए, कोई बंदा गुस्से में हो, या जिसका पता नहीं कुछ माइंड चेंज हो, या हम्म, किसी का वो कहते हैं ना मुकाबलाबाजी में आ जाए, हम्म, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो मुकाबलाबाजी में तो आते नहीं, क्योंकि हर बंदे का अपना वर्क है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो काम करके जाता है, क्लाइंट को देता है, क्लाइंट को पता चलता है भाई ये क्या काम करके दिया इसने हमें। हम्म, वो जो जिदबाजी में आ जाता है ना, तंग करने वाले मामला, वो 1-2 दफ़ा हुए हैं। अच्छा, वो आ जाते हैं जिद, जी आगे खड़े हो जाना जी, दूसरे को टाइम नहीं देना जी, अच्छा, ये हमारे मुकाबले में आ गए हैं जी, इन्हें ये पैसे मिले वो यार जिदबाजी होती है यार। अल्लाह के बंदे मुझे एक बात बताओ, हम्म, जब आप एक ही प्रोफेशन के हो, हम्म, जब आप काम कर रहे हो, बंदा शहर से बाहर से आया, जहाँ बिल्कुल से ऐसे भी ही है, आया, बिल्कुल ऐसे ही आपने है, अपना काम करना, उसने अपना काम करना, आप किसी को क्यों तंग कर रहे हो यार। ऐसे ही है। आप उसे कहो ठीक है भाई आप आए काम करें। जहाँ हम हमारी देखिए जी, हम अब लड़की वालों की तरफ अगर हम होंगे, लड़के वालों की तरफ से बारात आएगी, हम्म, वो हमारे शहर में आए हैं यार, हमारे पास हम्म, वो एज अ मेहमान गेस्ट आए हैं, गेस्ट हैं, ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही बात है, हमारे हम उनके उनकी इज्जत यानी कि करेंगे, इज्जत करनी चाहिए। उनको कोऑपरेट करेंगे, भाई हाँ आए, हाँ, जैसा आप काम करना चाहते हैं आप करें। अच्छा, आप भी अपना वर्क करके दे रहे हैं, हाँ हम भी हाँ अपना वर्क हाँ, करके दे रहे बिल्कुल हैं, ऐसे हमने ही है, भी कुछ 4 पैसे कमाने के लिए आए हैं, वो भी अपने 4 पैसे कमाने के लिए आए हैं, वर्किंग करने के लिए आए बिल्कुल हैं। ऐसे ही। अच्छा मुझे बताएं कि क्या आपस में कभी किसी ने इसी तरह टीम के अंदर ही, क्या उन्होंने आपसे इक्विपमेंट मांगा या आपने कभी किसी से इक्विपमेंट मांगा, अगर सम करे बैटरी खत्म हो गई? हाँ, समटाइम बैटरीज खत्म हो जाती है तो हम एक हाँ, दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। कर लेते हैं, सही। हम वो इतना कोऑपरेट कर लेते हैं, हाँ भाई अच्छा, आपके पास बैटरी है जी, बिल्कुल है भाई। बैटरी, वो लेंस, हम कोऑपरेट कर लाइटिंग, लेते हैं। लेंसेज, हाँ हाँ लेंसेज का तो खैर आज तक नहीं किया, लेकिन ये बैटरीज वगैरह जो होती है ना, हाँ हाँ, वो कोऑपरेट कर लेते हैं। बहुत अच्छे लोग देखिए सही, जी, अब फील्ड है, फील्ड में इकट्ठे वर्किंग कर रहे हैं। देखिए जी, लाजमी नहीं है कि उस इवेंट पे ही हम मिल रहे हैं। हम्म,
कल को हमें भी जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक दूसरे की देखिए जी, एक ये तो नहीं कि 2 इवेंट भी आ जाते हैं, 3 इवेंट भी आ जाते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो कवर करने के लिए हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को बोल हाँ देते हैं भाई आपकी मेहरबानी, रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ आ जाएं। हाँ, आते हैं लोग। बिल्कुल सही। जब आपके पास अच्छा टाइम गुजारा हो तो आप दूसरे को याद भी करते हो, बिल्कुल बुलाते भी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। बंदा कहने नहीं जी मेरे पास 10-15 बंदों का ग्रुप है और हम ये वो, यार हर बंदे को जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये नहीं भाई मैं वर्किंग कर रहा हूँ मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कोई और वर्किंग कर हाँ, रहा है सम उससे टाइम कोई भी इशू आ सकता है। कोऑपरेट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। कोऑपरेट के साथ जब तक आप किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, आप यूं कहोगे यार अल्लाह पाक के साथ भी, अल्लाह पाक भी कहता है भाई मैं तकब्बुर को पसंद नहीं करता। तकब्बुर किस चीज़ की यार, अल्लाह के बंदे, हर बंदे ने काम करके देना। आप अगर आपको किसी ने हायर किया है हम्म, तो आप कोशिश करो, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए भाई वो अपना इवेंट समझ के काम करके दो, उससे बिल्कुल अच्छा ऐसा ही। काम करके दो, कल को भी आपको वो अच्छे लफ्जों में याद करे। अच्छा, आपके अपने क्लाइंट ही जा बहुत है, बहुत सही। अच्छा होता है। तो मुझे ये बताइएगा कि कभी कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ वेडिंग के दौरान, या हाँ, कोई बैड एक्सपीरियंस से मैं कोई बोलूँगा ऑडियंस के साथ ज़रूर। शेयर, कोई एक आधा। वो इस तरह के, अब एक क्लाइंट आया जी, उसने हमें बुकिंग करवाई, भट्टी फैमिली से बिलोंग करता था, मैं उसका नाम भी नहीं लूँगा, नहीं नहीं, अच्छा नहीं बनता कि किसी का अच्छा नहीं नाम लिया लगता। जाए। वो यार इस तरह था कि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस समझ लो, उससे पहले एक एक्सपीरियंस था लेकिन वो इतना बुरा भी नहीं था। हम्म। क्या है जी, मेहंदी आ रही है जी, एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक, लगे हुए रात 2 बज गए जनाब, एक पे एक मेहंदी आ रही जी। हाँ, अक्सर वही फैमिली में होता लड़कियां है हैं जी, ना। क्या है जी, मैं दोस्त हूँ जी, 4-5 दोस्त हैं हाँ। मिले हुए हैं, चारों ने अलग अलग निकालनी है। अच्छा है मेहंदी एक ही। अच्छा। बंदा पूछे यार इकट्ठा निकाल लो यार, टाइम बचा लो हमारा भी। नहीं जी, मैंने निकाल लिया, आओ जी दोबारा, हूँ मैं भी मेहंदी करनी है जी, आ जाओ जी। मैं भी, मैं पंजाबी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँगा, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा साथ में, करें करें क्योंकि करें। वो लोग भी थे, हाँ नहीं जी साड़ी भी मेहंदी है जी, साड़ी भी मेहंदी है, अच्छा। मुख्तलिफ डिफरेंट, तो जनाब मेहंदी निकाल रहे हैं धड़ाधड़, बंदा तंग आ जाता है यार, एक ही चेहरे हैं, बार बार मेहंदी निकाल रहे हैं, एक ही दफ़ा निकालो यार, जान छुड़ा लो। हाँ। तो जी नहीं जी, अब हर बंदा आगे आ रहा है, मेरी मेहंदी है जी, मेरी वीडियो बने ज़्यादा। ओ नहीं जी मेरी है जी, मेरी वीडियो बने ज़्यादा। ओ यार रात तक 2-3 बज गए, भूख से निढाल हो गए। 2 बजे के बाद खाना मिला, खाना खाने के बाद अब थक गए यार, सुबह जाने का टाइम हो गया, बस कर दो यार घर जाने दो। और नहीं जी साड़ी यार एक फूफी रह गई थी। ओ अच्छा। यार तो अल्लाह भला करे। ओ यार जो एक फूफी रह गई थी ना, अब वो फूफी वाला रोला यूँ होता, आपको भी पता फूफी की तो इस बिल्कुल। टाइम पे बहुत काउंट हो जाती है, बस अगर बस फूफी वो की मैं बात समझ ना सकता हूँ मानी बहुत जाए अच्छे से कि तो आपका वो सारा प्रोग्राम ही खराब हो जाता है। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ इस अच्छे तरीके से। तो फूफो को भी बहुत फैमिली इशू अहमियत कोई बन देनी जाए पड़ती कि है, अच्छे फैमिली मौके इशूज पर, बन जाती है, खुशगवार मौके पर, तो तो वो एक बड़ा ही। फैमिली को भी अहमियत देनी पड़ती है बिल्कुल उसमें। बिल्कुल है। तो बस इस तरह वो चलते चलते वो यानी कि बहुत लंबा इवेंट चला जाता है। हाँ। इवन कि स्पेशली हमारे जंग में हम्म। रात 2 बजे से पहले कोई भी इवेंट ख़त्म नहीं होता है। सही सही। बाकी सिटीज़ में तो अमूमन नहीं, अब तो दस टाइमिंग नहीं है ग्यारह कि बजे तक टाइमिंग कंफर्म कर देते हैं। 10 बजे तक हमारे अलाउ यहाँ करते हैं। टाइमिंग इतनी नहीं है पाबंदी, क्योंकि यहाँ छोटा सा शहर है, हम्म। हर बंदा एक दूसरे का वाकिफ़ है, तो दोस्ती याराना में, चलो वेडिंग पे, ताल्लुकदारी में वो कहते हैं ठीक है जी चलो आप थोड़ा वेडिंग पे टाइम अब काफ़ी एक्सटेंड करवा बात हो सकते गई हैं। है। वेडिंग पे हमने काफ़ी डिटेल में हाँ बात कर ली वो है। डिटेल में बात कर तो लिया। अब हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं बात पे कि आपने वेडिंग के अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं। हाँ वेडिंग के अलावा कुछ एनजीओज के साथ भी काम किया है, अच्छा। और साथ में कंपनीज हैं डिफरेंट, उनके साथ भी हम्म। उनकी डॉक्यूमेंट्री भी बनवाई है, हम्म। उनकी जो उनकी वर्किंग होती है स्ट्रेंथ वो भी बनाई है। अच्छा। तो काफ़ी काम किया हमने, अभी रिसेंटली भी मैंने कंपनी का काम किया, मुझे उन्होंने पूरा पाकिस्तान का विजिट करवाया है। अच्छा, पूरे पाकिस्तान का? पूरे पाकिस्तान का उन्होंने, कौन सी कंपनी थी ये, इस्लामाबाद, नाम बता सकते हैं? ये मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा क्योंकि उनकी एडवर्टाइजिंग का बीच में आ जाता है, अच्छा, सही है। ये कट कर दी उसमें। ठीक है। बहुत सारी कंपनीज का काम किया उन्होंने, पूरा पाकिस्तान विजिट करवाया, हर डिफरेंट सिटीज़ में गए हैं। मैं आपको भी मैंने शायद वो दिखाई थी कि कैसर भाई ये हाँ हाँ, देखें, मुझे वो याद ये आ मैं गई, जा रहा याद हूँ आ गई। गुजरात जा रहा हूँ, गुजरावाला जा रहा हूँ, और सियालकोट जा रहा हूँ, लाहौर जा रहा हूँ, पिंडी जा रहा हूँ, वाकंड जा रहा हूँ, मंडी बहाउद्दीन, बहुत सारे शहर घूमे, बहुत मज़ा आया अच्छा। काम करने का। सही। मैंने वर्क किया उनके साथ, एनजीओज भी हैं, एनजीओज के साथ भी काम किया।
लेकिन ज़्यादा ये मज़ा आता है कंपनीज के साथ काम करने का, जब वो आपने काफी ट्रैवलिंग और काफी मैंने आपके सॉन्ग भी देखे हैं, आपने सॉन्ग भी शूट किए हैं और हाँ बिल्कुल, नात नात वाली वीडियोस भी आपने काफी शूट की हैं, नाते भी अभी शूट भी किए करते हैं, हैं अभी आप। भी करते हैं। और अभी भी आप ये नोहे वगैरह भी मैंने देखी थी आप काफी वीडियोस ना, जी जी। वो भी आप नोहे की वीडियोस भी आपने बनाई, काफी अच्छा काम मैंने देखा है आपके ना। काफ़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मैंने ये काम स्टार्ट किया था ना, मैंने नाच से ही काम स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा काम, जैसे मैंने हाँ आपको पहले हाँ, बताया। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, उस तरह हम्म, मेरी कोशिश थी भाई मैं डिफरेंट इस चीज़ को लोगों के साथ करूं, और मैं कांटेक्ट करूं, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके जाऊं, हम्म, डिफरेंट कंपनीज के साथ काम करूं। बिल्कुल ऐसा ही है। हर बंदे की कोशिश होती है, टैग लगना होता है। डेफिनेटली जब आप जाओगे तो अगले लोग पहचानेंगे भाई, हाँ भाई इस बंदे ने इतना काम किया हुआ है, ये हाँ, बंदा इतना है वर्क काम वर्क एक्सपीरियंस है करता है, इन्हें, इसका सही। एक्सपीरियंस है। मैं 2005-6 से आया, स्टार्ट है 2005 का एंड था, 6 का स्टार्ट था जब मैंने ये स्टार्ट किया हम्म, था, दिसंबर आई 15 थिंक 3 सो। 18 साल हो गए आपको। हाँ तकरीबन हाँ, कह सकते 15 और 18 3 18 साल। 17-18 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट कैमरा मैंने नहीं, चलाना जब आजकल तो स्टार्ट किया था। लोग, मैं आप ये बात काटूंगा, आजकल के लोग एनसीए से पढ़कर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर यानी कि फिल्म मेकिंग का लोग कोर्स करते हैं, वहाँ से डिग्री लेते हैं। अब यंगस्टर इस फील्ड में बहुत आते जा रहे हैं, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, जब से यूट्यूब चैनल्स पर लोगों ने ना छोटी छोटी वीडियोस हाँ बनाना शुरू की व्लॉग्स हैं, का और ये वो सिलसिला व्लॉगिंग शुरू हुआ है। स्टार, शॉर्ट वेब सीरीज का काम फिर आ गया बहुत ज़्यादा। अब यंगस्टर ज़्यादा इस फील्ड में आ गए हैं, तो ये प्रोफेशनल, एज अ प्रोफेशनल भी है, एज अ पैशन भी है। क्योंकि मैं अपनी बात करूं, मैं तो एज अ पैशन पे आया हूं, क्योंकि मुझे कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा ये जुनून ही था कि वीडियो फोटोग्राफी वगैरह ना एक हाँ शौक जी, रखता था। हाँ जी, शौक अब लगता मैं देख लें कि अब इस जगह पर आ गया, मुझे कोई कैमरे को भी इतना नॉलेज नहीं है, वो भी थोड़ा सा आपसे पूछा कि कौन सा कैमरा लेना है। अभी भी मैं जब ये चीज़ें कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत ही आप मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में, पॉडकास्टिंग स्टार्ट की है, ये लाइटें मिलकर ले है। आए थे, लाइटिंग मिल के ले आए ये थे, लाइटिंग हम बाकी सेटअप फैसलाबाद वगैरह। स्पेशल गए, यहाँ से बस चलें जी, हाँ लाइटें ले जी, आए, लाइटें ले आए जी, लाइट हम लेकर आ स्पेशल गए। बस सोए हुए उठे, हाँ आप भी आधी नींद में थे हाँ, बिल्कुल जब ऐसा ही हम है। निकले थे। बल्कि मैं बहुत सोया ही नहीं मजा था, आया। मैं सोया ही नहीं था। अब वही आधी नींद में थे ना आप, तो हाँ, नींद में बस आपने कहा जी लेना है बस। बस गाड़ी मैंने कहा बस जी चलो जंग जी से चले, निकले और अभी जाके फैसलाबाद और लेके आए जाके हैं ले जी, आए, सामान पूरा तो करें। बड़ा मजा आया था वो भी। बहुत उस इंजॉय किया रात हमने हमने सफर में उस, भी। यानी कि उस रात कह रहा हूँ, उस जो जर्नी मोटरवे में का एक हमने मोटरवे का रास्ता हमने जितना भी मोटरवे काटा है वो हमने पॉडकास्ट की प्रैक्टिस ही की अब थी। प्रैक्टिस की थी और बड़ा मजा आया था, बड़ा वो मजा आया था। याद आया आपको? हम जब टोल प्लाजा पे पहुंचे थे, मैंने कहा यार शिट यार, कैमरे तो है नहीं हाँ हमारे पास, हाँ हाँ, काश शूट ही कर कैमरे होते। लेते। आपने कहा यार, आपने याद नहीं दिलाया, हाँ, मैंने कहा वो गोप्रो ही उठा बस लेते और थोड़ा बहुत शूट हो जाता। शूट हो मुझे जाता, याद एंजॉय है कि होता। हम टोबा से गए थे, टोबा इंटरचेंज से चढ़े थे और अमीपुर जाके उतर गए थे हम। हाँ जी, वो अमीपुर तकरीबन इंटरचेंज। पौने घंटे का रास्ता था, मैं 100 की स्पीड में जा रहा था क्योंकि गपशप लग रही थी, ज़्यादा स्पीड लगाई नहीं मैंने भी, और मैं थोड़ा नींद में भी था क्योंकि सोया नहीं था ना, यानी कि वो इस वजह से भी मैंने ज़रा सेफ्टी 100 की स्पीड रखी थी। लेकिन वो पौना घंटा हमारी बातों में ऐसा गुजरा कि हमने समझ नहीं लगी कब हम आ गए। एंजॉय किया हमने सफर एंजॉय को, किया, और सफर हमारा जल्दी जल्दी गुजर गया। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसर भाई, बात पता क्या है, आपने बात की है भाई हर बंदा जैसे एनसीए का और व्लॉगिंग में आ गया है। आजकल ना डिजिटल जमाना जैसे आ रहा है ना, हम डिजिटल दौर में ही आ रहे हैं तकरीबन। बिल्कुल ऐसा ही है। जितना भी आईटी का ही है सारा काम, जितना हम्म, भी है कंप्यूटराइज आ गया। कंप्यूटराइज होगी, लाइव बेसिक टेक्नोलॉजी। बात पता है क्या, जब बंदे को एक प्लेटफॉर्म को पता चलता ना, अब आजकल डिजिटल जमाना है सारा, हाँ, लोग अर्निंग जो भी कर रहे हैं, यूट्यूब अर्निंग चैनल कर से रहे हैं अर्निंग कर रहे यूट्यूब हैं, चैनल से, कुछ सोर्स ऑफ फेसबुक से। इनकम किसी ने बनाया हुआ, किसी ने पार्ट टाइम का रखा हुआ है, हम्म, किसी का पैशन है, किसी का प्रोफेशन है। मेरा पैशन और प्रोफेशन यही है। अच्छा, मैंने दोनों स्टार्ट किया चीज़ें। था ना जब, तब मेरा माइंड और था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि हम्म मैंने कोशिश की है मैं अपने आप को टाइम के साथ अपडेट करूं, हम्म अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आऊँ आगे, अपने हम्म, आप का दिखाऊं लोगों को, यस आई एम। सही। डिफरेंट होती है लोगों का माइंड, और हर चीज़ अलग अलग होती है। ये हमारा आजकल की ज़रूरियात के हिसाब से, लेकिन ये भी है भाई जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ना, महंगाई के हिसाब से, और देखा जाए तो चीज़ें बंदे को एक्सपेंसिव हो चाहिए, गई हैं। बंदा एक नहीं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को वो करता है कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए डिफरेंट वर्किंग करते हैं। जैसे हमारी फ़ोटोज़ का भी है, वीडियोज़ का भी है, साथ साथ में हम्म, चैनल बना दिया,
उसका भी वर्किंग साथ साथ में करते रहे, व्लॉगिंग की कर दी साथ साथ बिल्कुल में, ऐसे ही है। साथ साथ में किसी ठेले पे गए जनाब उनकी बनाना शुरू कर दी जी, हमारा राइस का फूड का शॉर्ट स्टोरीज बनाना शुरू कर दी। ये डिफरेंट वे ऑफ सोर्स ऑफ इनकम्स हैं जो लोग यूज़ करता बाद में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आजकल मेरे ख्याल से आजकल के टाइम की ये नीड है हमारी। बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक आप अपने आप को इसके साथ नहीं लेके चलोगे तो आप वही मेरी वाली अच्छा, पहली वाली मुझे बात आ आजकल गई। जो महंगाई चल रही है 2023 ये चल रहा है, और इस टाइम दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी हम बहुत आगे पहुंच गए हैं, बहुत आगे हैं। चैट जीटीपी भी आ गया है। इस पे हम बात तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारी डिस्कशन किसी और टॉपिक पर है। और टॉपिक वैसे पे मैं है। बात कर रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी, फेसबुक, यूट्यूब और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टिकटॉक है, इंस्टाग्राम की रील्स हैं, तो ये काफ़ी कुछ है। लेकिन इन इन चीज़ों से हट कर हम ज़रा बात करें कि आज के दौर के अंदर जो पाकिस्तान है हमारा, एक मुल्क, खूबसूरत मुल्क है, इसमें 4 सूबे हैं। और लेकिन मैं अभी ये बात ये करना चाहूँगा कि इसके अंदर एक बंदे की ना कितनी सैलरी या इनकम जिसे कह लें, जो सैलरी कह लें, कि जो हो वो जो अपना घर चला सके, जो एक मैरिड लाइफ भी है, आप क्या समझते हैं कितनी एक हैंडसम सैलरी होनी चाहिए? हैंडसम सैलरी देखें जी, एक तो हमारा प्राइवेट काम है, हमारा सरकारी काम तो है नहीं, हाँ, जॉब तो है प्राइवेट, नहीं बिल्कुल हमारी, प्राइवेट काम है, एक अपना बिजनेस ही अपना कह लें इसे। बिजनेस है हमारा। हम्म। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ हो जाता है। लेकिन आजकल देखा जाए तो आपको भी पता है, हर घर का पता है, हर बंदे को पता है भाई, एवरेज जो है जितने भी बिजनेस जॉब्स वाले हैं भाई, हम्म। घर का खर्चा चलाने के लिए हमें एक एवरेज अमाउंट 60 से 70 के करीब करीब चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि घर का किचन भी है, बिजली, दूध, बच्चों की फीस, ये वो सब बाकी ऊपर वाले इंक्लूड है। अखराजात, अपने अखराजात, बच्चों के, यानी कि फैमिली के सब कुछ साथ, मिल मिला के रिलेटिव्स के साथ एक आना एवरेज जाना। 60-70 बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसमें हमारा लाजमी नहीं है कि हम, अब देखें जी, हमारे साथ साथ जो डेली बेसिस पे वर्किंग वाले होते हैं, हम्म। मजदूर भी होते हैं, हम्म। हमारे अपने पास जो हमारे लड़के काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे भी होते हैं, हम्म। जिन्हें हम इवेंट्स पे भेजते हैं, उन्हें डेली बेसिस पे काम देते हैं। कुछ हमारे ये बिगनर्स जो होते हैं जो उन्हें भी हम काम देते हैं, हम्म। वो भी डेली बेसिस पे काम करते हैं। उनके तो कुछ खैर एक साइड कर लो कि साइड वर्क उनका हो रहा है, बेसिक उनकी इनकम, जब जब तक वो प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आएंगे उनके लिए तो ये प्रोफेशन ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पैशन ही है, सॉरी, हम्म। प्रोफेशन तो अलग हो गया, पैशन ही समझा जाएगा। हम्म। लेकिन हमारा पैशन को भी पैशन और प्रोफेशनल बना दिया ना प्रोफेशन उन्हें। हमारा यही है, अच्छा। हमारी सोर्स ऑफ इनकम फिलहाल यही है। हाँ हाँ। अल्लाह का यानी शुक्र कि है इतना हो जाता मैं है, असल में ना आपसे एवरेज भी हो सवाल ये जाता है। पूछना चाह रहा था कि इस काम से एक बंदा अपना यानी कि घर चला सकता है, इस अगर कोई पैशन कोई भी अपनाना चाहे न्यू फील्ड में, या जो यंगस्टर अब आ रहे हैं यानी कि इस फील्ड में अगर आते भी हैं, तो क्या इससे यानी कि आप समझते हैं कि ये अच्छा पैशन है, ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना? ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, आगे आगे आने वाला टाइम भी आई थिंक सो कि टोटल इसी का ही है, हम्म। वीडियो का, व्लॉगिंग का। हम्म। और जैसे आपने देखा होगा आजकल तो बहुत बहुत सारे लोग हैं, बहुत हैवी प्रोफाइल वाले लोग बैठे हुए हैं। सही है, सही है। हर ऐसा ही बंदे ऐसा का ही है, अपना ऐसा ही है। एक अलग अलग है, हम्म। वो हर बंदा अच्छा वर्किंग चले, कर रहा है। ये बात तो अब हो गई है। अब मुझे बताएं कि आपका फेवरेट फोटोग्राफर या फेवरेट यूट्यूबर या फेवरेट जो वीडियो बनाता है, जो भी डायरेक्टर आपकी नज़र में है इस टाइम पाकिस्तान के, फिल्म मेकिंग हो गई या ड्रामास के हो गए डायरेक्टर, वो आपकी नज़र में आपको कौन सा अच्छा लगता है? मेरी नज़र में मेरे उस्ताद ही हैं, अच्छा। जिनको देख के, हाँ। जिनका काम देख के, मैंने आपको बताया था नात की फील्ड में फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो उन्हें मैंने देखा था हम्म। एज अ डायरेक्टर भी, हम्म। एज अ कैमरामैन भी। अच्छा। शाहिद साहब हैं, अच्छा। उनको ही मैंने अपने माइंड में रख के मैं चला हूँ आगे। सही सही सही। मेरे लिए तो भाई वही है। अच्छा। फोटोग्राफी के हवाले से मेरे वालिद साहब हैं, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि उनका आर्ट आज भी हाँ हाँ। लोग उनकी हाथ की बनी हुई तस्वीर उठा के देखें ना, वो हम्म। तस्वीर बोलती है कि हाँ मैं हूँ, तस्वीरें मैं कुछ बोलती भी हैं, बनी हुई हूँ। ज़ाहिरी बात है। तस्वीरें बोलती हैं, कहते हैं ना, हाँ हाँ। तस्वीर बोलती है, वो क्या उसका मुहावरा है, चीज़ें बोलती हैं, हम्म। समथिंग इस तरह कुछ है, अगर मेरे माइंड में नहीं आ रहा तो। अच्छा चले, कोई तो नहीं। क्योंकि
सब काफी बैठे काफी होते हैं डिस्कस में, कुछ माइंड में चीजें होती हैं, कुछ नहीं होती। ठीक है, खैर, उनकी तो सिर्फ बोलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। मैं कोशिश मेरी यही रही है कि मैं उन्हें उनको कॉपी करूं, जितना भी हो सकता है उनको कॉपी करूं। सही। एक आप वालिद साहब को अपना समझते हैं फेवरेट हाँ और जी, उस्ताद भी समझते हैं। हाँ एक जी, आपने आपने शाहिद साहब का नाम लिया, हाँ जी, शायद वो महमूद यानी कि साहब। जिसके साथ पहली बार आपने काम किया। हाँ जी, सही, दो ये लाइफ में आपके ना, यानी कि जी, लेकिन मैं उनके साथ ज़्यादा वर्किंग इसलिए नहीं चल सका क्योंकि मेरी कुछ ज़रूरियात भी थी, हम्म। मेरे अखराजात भी थे। अच्छा, कोई ऐसा यूट्यूबर, आपने वो बात बताई नहीं, आपने नाम तो ले लिया है, बाकी कोई यूट्यूबर फेवरेट हो? यूट्यूबर देखिए जी कैसर भाई, फिलहाल तो आप हमारे साथ बैठे हैं। जब आपको पता हमने काम शुरू किया था बिल्कुल मिलके तो साथ किया था। हमने किसी को इतना फॉलो नहीं किया था। हाँ। हमारे माइंड में था कि हाँ हमने ये करना है, हम्म। तो हम उसे लेके चल पड़े थे। बिल्कुल जब ऐसा ही है। आगे लेके चले तब हमारे माइंड में था हम लोगों को देखे से लोग करते क्या है। हाँ हाँ, जब हमने बिल्कुल ऐसा फर्स्ट ही है। स्टोरी बनाई, अपने माइंड से बनाई, अपनी क्रिएटिव माइंड से बनाई, जो भी किया हम्म। हमने इकट्ठे किया, बिल्कुल ऐसा ही है। रोड शोज किए। बिल्कुल ऐसा फिर ही है। हमने देखा लोग करते क्या है, फिर लोगों को भी देखा हाँ भाई लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा फिर ही है। हमने बैठ के डिसाइड ये किया कि लोगों का भी माइंड हम चोरी करने से अच्छा है कि हम अपना ही माइंड यूज करें, अपनी क्रिएटिविटी यूज, अपनी क्रिएटिव। देखें जी, दिखाएं। जब आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हैं तो आपको पता चलता है भाई आप क्या कर रहे हो, आपकी खामियां क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप कहाँ गलती कर रहे हो। आपके भी है, मेरे फोटोग्राफर जो जितने भी हैं, फोटोग्राफर और हाँ, वीडियोग्राफर के बिल्कुल ऐसा हिसाब ही से, है। अब वो भी तो उठा के देखेंगे। हमारा एक भाई है, हम्म। कुछ सीखने को भी मिल जाता है, कुछ कुछ बातें नई ऐसी बातें होती मिलने हैं, सुनने को मिल जाती हैं, कोई नई सुनने को मिल टेक्नोलॉजी जाती बात हैं। मिल जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो हमारी कोशिश होती है हम किसी ऐसे बंदे को जो हमारी फील्ड से रिलेटेड हो, हम हम्म। उसकी वीडियो उठा के देखें। हाँ, उसे हर सब्सक्राइब भी बंदा दे देते हैं, उसे कमेंट भी कर देते हैं, लाइक कमेंट्स भी। भी कर अच्छा, देते। पाकिस्तानियों की ना बात, यहाँ मैं आपकी थोड़ी सी ना बात स्टॉप करूंगा। अक्सर पाकिस्तानी जो आवाम है ना, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती। ये मैं रियलिटी बात बेस पे बात करूंगा। अगर कोई वीडियो मेरी देख रहा है ना, फर्स्ट करें आपकी और हमारी ये वाली कोई देख रहा है, तो कमेंट नहीं करेगा। अच्छा, कमेंट करेगा भी सही तो शायद नेगेटिव कर दे। नेगेटिव कर पॉजिटिव दे, कमेंट यानी कि बहुत कम आएगा उसका। बहुत कम और आते हैं। लाइक बटन भी नहीं दबाएंगे और अब सब्सक्राइब करके मुझे एक जाएंगे बात नहीं। बता दे, मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ। हाँ। सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाने से हम्म। किसी को कुछ जा रहा है? नहीं जाता। अच्छा कमेंट्स देने में किसी का कुछ जा रहा है? नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। जेलसी किस चीज की है यार फिर? यही चीज मुझे समझ नहीं क्यों नहीं आती। लाइक करते? अब इंडियन है ना, मैं अब देखो यहाँ जी, पर मैं जो भी मैंने हूँ, एक एक मिनट, इंडियन है ना जो इंडियन, वो क्या करेंगे अपने, उनके मैंने देखे हैं मिलियन में सब्सक्राइबर है उनके। अभी अभी स्टार्ट होते हैं, महीने बाद देखें, 2 महीने बाद देखें, लाख पे पहुंचे होते हैं। उनका हर बंदा ना, उनका एक तो उनकी वैसे भी फील्ड बड़ी अच्छी है, मैं उनकी तारीफ भी करूंगा। उनका फील्ड इस उनका फील्ड में बहुत उनका आगे है, बहुत उनकी आगे, हमसे टेक्नोलॉजी। बहुत आगे हैं वो, बहुत अच्छा काम करते हैं। उनकी फिल्म देखें, उनकी वेब सीरीज देखें, उनकी कुछ भी आप नेटफ्लिक्स पे वीडियोस देख लें, फिल्म देख लें, उनकी सीजन देख लें, हाँ तो जी, काफ़ी कुछ अच्छा है। लेकिन हमें यहाँ पर एक इशू ये आता है कि हमारे पाकिस्तानी है ना, हमें सपोर्ट नहीं करते नहीं इस होता। मामले में। अगर कोई अच्छा बना लिया है, शेयर नहीं मारेंगे। हाँ शेयर, ये जो चीजें हैं ना, हाँ। ये पता नहीं यार हमारे लोगों में से कब जाएंगी कि यार शेयर मारने से, सब्सक्राइब करने से, अच्छा कमेंट्स देने से, लाइक करने से यार आपके पैसे तो नहीं लग रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं पैकेज लगते आपने इनमें। करवाया हुआ है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप कर दो यार, किसी का भला हो रहा है तो आपका क्या जा रहा है यार? हाँ, आप उसकी वीडियो देख रहे हो, इतनी मेहनत कर रहा है, आप देखें इतने एक महंगे। बंदे ने इतनी मेहनत की है, इतना खर्चा किया है हाँ यार, हाँ उसको अप्रिशिएट तो करो यार। हाँ भाई आप अच्छा काम कर रहे हो यार। हाँ हाँ, डे बाय डे वो अच्छा होता जाएगा। अभी हम जैसे भी है। उसकी हौसला अफजाई होगी, बेशक वो बुरा काम भी कर रहा है, उसे पता होगा। हम्म। नीचे कमेंट्स में दे दो भाई आप ये थोड़ी सी मिस्टेक है, या उसे ये सही गाइड कर कर दें, लो, या उसे उसकी गाइड सलाह कर कर दो दें, यार। इस्लाह कर दें, गाइड कर दें, उसे बता दें यार क्या जा कि रहा है आपका यार? ये चीज अच्छी नहीं लगी, इसको थोड़ा बेहतर कर जेलसी लें। क्यों करते हैं यार? हाँ, मुझे ये नहीं समझ आती ये नहीं यार। करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए। जब ये लोगों में खत्म हो जाएगी ना, हाँ। आप देख लो ऑटोमेटिकली हर बंदा तरक्की कर जाएगा, अब क्योंकि तक हौसला अफजाई मैं बहुत बड़ी चीज मैं होती अपनी है। बात करूंगा, क्योंकि ये मुझे रियलाइज बहुत पहले हुआ था। जब चैनल बनाया था, मुझे सब्सक्राइब नहीं आते थे। तो जब सही, मैंने यूट्यूब पे देखना शुरू की ना, कुछ चीज़ें मैं लर्निंग के लिए कुछ देखा, तो मैं वहाँ कमेंट भी जाके करता था और सब्सक्राइब लाजमी करता था, क्योंकि मुझे पता है कि इससे मैंने कुछ अगर सीखा है तब भी कर दिया, अगर नहीं भी सीखा तब भी मैं उसे करके जाता था, क्योंकि मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू क्या है? मेरे से करने जाने से कुछ नहीं हुआ।
यार मेरा जाहिर कुछ बात नहीं है, ये गया, देखो ना, लेकिन अगला अगला इतनी देर उसने बैठा है, यानी कि वो एक टाइम दे रहा है, लेकिन उसने पूरी लाइफ इसमें अब लगा दी है कि वो इस फील्ड में आ गया है बेचारा, गलती से आ गया है या गलती से आ गया। गलती से आ गया है या हाँ बेचारा भाई, फंस गया है। एक बंदा खर्चा हाँ करके आ ही गया है, बिल्कुल ऐसे जिसने ही है इतनी जी। यार बहुत बड़ी बात होती है, अगर आप किसी चीज को टाइम दे रहे हो, हाँ खर्चा कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह है, पाक सबको दे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक हर किसी को कामयाब करे। अब जितने भी इवन यूट्यूबर है मैंने ना, अब देखे अब जितने पहले, एक मिनट, जितने भी यूट्यूबर है ना, उनका क्या है कि वो लोग कहीं ना कहीं से उन्होंने भी स्टार्ट किया है ना, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो कैसे जाहिर बात अब है, मैं उनकी फर्स्ट वीडियो निकाल के देखूं, इतनी प्रोफेशनल नहीं थी। अब बिल्कुल उनके मिलियन में सब्सक्राइबर है माशाल्लाह से। मेरा एक जो फेवरेट यूट्यूबर है वो मोरू है, ठीक है, उसकी मैं वीडियोस देखता हूँ। उसको बेशक उसके फॉलोअर्स कम है और उसको समझने वाले कम है, उसके सब्सक्राइबर कम है, लेकिन उसका कंटेंट में जो एक है ना वैल्यू, वो शायद एक समझदार बंदा, उसके लिए अकल रखने वाला, वो शायद कोई हो। बहुत कम लोग हैं उसके ना फॉलोअर, उसको लाइक, उसको समझने वाले। तो मेरी यूट्यूबर में से मेरा एक फेवरेट है, उसका मैं नाम बड़े अच्छे तरीके से लूँगा क्योंकि बहुत अच्छा है वो बंदा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही। मैं उसके कंटेंट बहुत देखता हूँ। तो देखिए इस जी, अब यही बात आ गई, आप कंटेंट देखते हो, हम्म, आप सब्सक्राइब हर किसी को करते हो, बिल्कुल ऐसे ही है। कमेंट्स भी करते हो, हम्म, आपको कोई जोर तो नहीं लग रहा, एक्स्ट्रा बिल तो नहीं आ रहा आपको। नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ यही बात है यार, अगर आप कोई कर देगा रहा। तो यार किसी का नहीं क्या करता, जा रहा है नहीं यार, करता, नहीं अगला करता। मेहनत कर रहा है, हाँ हाँ, टाइम दे रहा है, बिल्कुल ऐसे उस ही है। अपना टाइम जाया कर रहा है उस चीज के लिए, जाया करने जाया की यूं है जाहिर भाई, इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्ट कर रहा है उस पर हाँ अपना हाँ, टाइम। तो बिल्कुल यार ऐसे ही। उसे कम से कम अप्रिशिएट तो करना चाहिए यार, शायद आप आज अच्छा काम कर रहे हो शायद यार, आज हमारी हमें जितनी अच्छा जितनी लगा। देर ये अभी हमारी आपके साथ एक बातचीत चलती रही है, बहुत अच्छी बात हुई, जिसमें आपने बताया कि आपकी अर्ली लाइफ कहाँ स्टार्ट हुई, जी। फिर किस तरह से आपने चने वगैरह खाए, फिर किस तरह से आपने फिर मैट्रिक चने के के बाद। पसंद नहीं, चने आपको चनों से नफरत होगी, हाँ आप हाँ पसंद नहीं करने लग गए, हाँ, पहले खाते थे अब नहीं खाते। अब वो बात हुई, फिर उसके बाद आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताया, कैमरास के बारे में बताया, अपनी जर्नी आपने शेयर की। बहुत अच्छा लगा आपसे आज के पॉडकास्ट में बात करके। और मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे लग रहा था कि पुराने दौर में चला गया हूँ, वो कोनिका वाले दौर में ना, हाँ वो रील्स रियल वाले। हो बड़ा रही है अच्छा वो। लगा है, फील हुआ कि कुछ चीज़ें ना फिर ऐसा ऐसा वो चीज़ें सामने आती गई, जैसे वो माइंड में इमेज बनती है। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा है आज का आपके साथ पॉडकास्ट। हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर मैं आपकी कोई लास्ट में कोई मैं बात है तो। लास्ट यही बात करना चाहूंगा यार, देखें हाँ जो भी हमें देख रहा है, हम्म, आप भी हमारे भाई हो, हाँ ठीक है, हम भी आपके भाई हैं। हम्म, अगर यार कोई लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर हाँ देगा हाँ हाँ तो मेरे ख्याल से उसका कुछ नहीं जा रहा। हाँ हाँ, जैसे हाँ मैंने कहना भी छोड़ हमें दिया अब कि नहीं, लाइक करो कमेंट करो, ये तो हमने ये कहना जनरली छोड़ बात दिया, कर हर लिया बंदा ना। कहता है, लेकिन मैं हाँ हाँ, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा यार कि किसी का कुछ नहीं जा रहा। मुझे ऐसा लगता है, नहीं नहीं नहीं, आप मुझे हमारे ऐसा भाई हो, लगता है अगर कि ना आप, भाई एक नहीं होता हाथ नहीं नहीं फैलाना, नहीं 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 नहीं, नहीं वो इसको तो हाँ ऐसे तो हाँ, नहीं, समझे, मुझे ऐसा लगता है कि हाथ नहीं फैला रहा हूँ हाथ मैं नहीं फैला रहे, सब्सक्राइब के ये लिए, कमेंट बात के तो लिए। आपकी, लेकिन मैं इतना कहूंगा जितने भी हमारे भाई देख रहे हैं, हाँ हाँ अगर कोई लाइक कर देगा, कमेंट्स कर देगा, हौसला अफजाई होगी, हमें बिल्कुल अच्छा लगेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारी बिल्कुल कोशिश ऐसे, होगी हम इससे भी अच्छा कंटेंट लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देखिए जी, नेक्स्ट लोगों की आपसे जो जिंदगी है, नेक्स्ट लोगों की हम जिंदगियों में नेक्स्ट भी एक और पॉडकास्ट पे बात करेंगे और भी बनाएंगे आपके साथ, इंशाल्लाह क्योंकि अल्लाह अभी पाक करम करे। काफ़ी बातें रह गई हैं, हमने वैसे ही सरसरी सी बात की है अभी, जी जी, काफ़ी चीज़ें। हम फिर कोई एक टॉपिक लेके चलेंगे जिस पे आपसे, और कुछ वेडिंग फोटोग्राफी लेकिन पे ना वो लेक्चर वगैरह। हम स्क्रिप्टेड नहीं होगा, हाँ, स्क्रिप्ट नहीं होगा, स्क्रिप्ट नहीं होगा बस हमारा। वो सोच के यहीं बैठ के हाँ भाई ये हाँ हमारा टॉपिक है, हाँ, इसे लेके चलना है। बिल्कुल ऐसे ही उसमें हम वीडियो पे बात कर क्योंकि लेंगे। स्क्रिप्टेड जो होता है ना, स्क्रिप्टेड, वो यार एक बंदा भी सोच नहीं नहीं समझ नहीं, के हमने सोचना जवाब कुछ नहीं है, जवाब हमने वो याद ही नहीं कुछ नहीं यार, करना, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि नहीं हम है इतना वो टाइम। याद करें। हम बात करेंगे फोटोग्राफी पे बात कर लेंगे या फिर हाँ, वीडियोग्राफी पे, एक ही चीज़ को हम लेके एक चलेंगे, ही उसमें चीज को हम लेके डिफरेंट चलेंगे वगैरह टॉपिक बात नहीं करेंगे, उसमें फिर हम अपना इंशाल्लाह। इस तरह से एक्सपीरियंस फिर शेयर करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह, जी, थैंक यू ओके जी, जी, बहुत शुक्रिया हाफिज, आपका, शुक्रिया अल्लाह आपका, हाफिज़, आपने मनवाइट किया, अल्लाह वालेकुम हाफिज। सलाम।